सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की, अचलेश्वर महादेव सरकार की, वैष्णव मैया की, रामेश्वर महादेव सरकार की, श्री रामायण महापुराण की, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर हरि ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो, पुंडरीकाक्ष पुनातो। हरि ओम आदित्या वसुभो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः, तिलकं ते व्यक्षन्तो धर्मकामाज सिद्धे, हस्ते अक्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा ध्येयं सदा परिभवगिनमभीष्टदो, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्, वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिभूतं, वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। त्यक्त्या सुदस्तजसुरेप्सितराजलक्ष्मी, धर्मिष्ठयादिवचसा यदिगादरन्, मायामृगं दयितयेक्षितमनुमधावत्, वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्।
श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। पाद्योपाद्यं हस्तोदरघं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीं समर्पयामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्र खिलसत्यधरस्वधाम्नः। अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तु जन्माद्यस्य यतोऽन्ययादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञाश्चरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्रिशूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो वृषा धाम्ना स्वेति सदा निरस्त्यकुहकम्। सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतबुधपाणि समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। व्यासिष्ठाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिः ओं नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्रह्मण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओं ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरति श्रीरामायण जी की। आरति श्रीरामायण जी की। ललित सिंहपी की। कीरत ललित ललित सिंहपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद।
जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरी श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की वेद व्यासी महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन कृपा निधान। जय रघुनंदन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आइए सर्वप्रथम इस मंच के संचालन कर रहे परम आदरणीय मनोज चौबे जी, इस प्रीतनगर कथा समिति के प्रेसिडेंट अध्यक्ष आदरणीय सुनील सिंह जी एवं कथा समिति के समस्त पदाधिकारीगण, और आज अपनी कथा में अपनी गरिमामयी उपस्थिति लेकर उपस्थित भय हैं ऐसे परम श्रद्धेय परम आदरणीय वैष्णव देवी मंदिर के प्रधान पुजारी महंत पंडित मनोज शुक्ला जी, उनके साथ आए अन्य उनके मित्रगण एवं परिकरगण, साथ ही नित्य अपने बहुमूल्य समय को भगवान की कथा में लगाने वाले हमारे परम आत्मीय आदरणीय सम्माननीय श्रोतागण, श्रोता के रूप में चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी, क्षमामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, मंच की बाईं ओर विराजमान इस कथा में संगीत के माध्यम से अपने प्राण फूंकने वाले हमारे संगीत के आचार्यगण एवं इस कथा व्यवस्था को लेकर हमारे दो अनुजवत ऐसे व्यवस्था में लगे बंधु, आइए सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज के जो मुख्य यजमान की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं ऐसे श्रीमान भोला जायसवाल जी एवं श्रीमती प्रियंका जायसवाल जी ने बड़े भावना से आकर के व्यासपीठ की एवं हमारे आचार्यों की
पूजा वंदना एवं आरती करके अपने स्थान पर विराजमान भये हैं। आइए बिना किसी विलंब किए कथा विषय को लेकर प्रवेश किया जाए। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में अवध से जनकपुर का परशुराम जी का आगमन, अवध से जनकपुर में और बारात जाना, जनकपुर से बारात वापस अवध आना, अवध में जबते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, पराम्बा कैकेयी का 2 वरदान मांगना, मंथरा की प्रेरणा से कोप भवन जाना, गुरु को भगवान राम को नीतियों का दर्शन दिखाना एवं हमारे राघवेंद्र सरकार को भगवान उन्हीं की लीला के आधार पर 14 वर्ष का वनवास और कुमार भरत को राज्याभिषेक का वरदान की सूचना प्राप्त होना, पूज्य पिताजी के तड़पते हुए सीढ़ियों के तलहटी में गिरकर कराहते हुए का दर्शन कर वापस आना, पराम्बा कौशल्या मां से भी बात कर रहे थे। उसी समय कल कथा विश्राम कर गई थी, क्योंकि कल हम लोग 2 बजे से बैठे थे, 2:30 बजे से, और 7 साढ़े 7 की घड़ी बजने लगी। बड़े दूर से लोग आए थे, इसलिए मां ने आज कहा है कि बेटा आपने कोई अल्पाहार तो नहीं किया है, क्योंकि गुरु ने कहा कि हे राम, सब विधि से संयम से रहना, तप करना। ये जो राज सत्ता है वो तप की है, संयम की है, भोग की नहीं है। इसलिए गुरु वशिष्ठ संयम का उपदेश दिए हैं। वहां 14 वर्ष का वनवास हो गया है, ठाकुर सुन के आ रहे हैं। इसलिए पराम्बा को बैठाकर समझाया है कि मां, छोटे से अयोध्या के आपूर्ति के विघ्न के कारण विराज। अभिनंदन। हमारी श्री राम कथा समिति रेणुकूट का पदार्पण हुआ है, आपका स्वागत है। आइए, विद्युत आपूर्ति के ठप होने के कारण से थोड़ा व्यवधान आया है, जो YouTube और चैनलों के माध्यम से लोग कथा का आनंद ले रहे हैं, उनको सूचना है। आप सभी फिर जुड़िए, आइए, वहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। पराम्बा कह रही हैं कि क्या कहा, क्योंकि हमारे राघव
के बारे में आदि कवि ने कहा, रामः विग्रहवान धर्मः रामो द्वितीयो न भासते समुद्रिव गांभीर्य धरती तद्धरती क्षमा। इसलिए राम मजाक नहीं कर रहा होगा। उन्होंने कहा भरत को छोटे से अयोध्या का राज्य दे दिया है और हमारे लिए पूरे पिता दिन में कानन राजू, मुझे पूरे जंगल का राजा बना दिया है। मां सब बात समझ गई, क्योंकि वहीं पर सुमंत्र का बेटा थे। सुमंत्र कभी भी कुमंत्र नहीं दिया करते, इसलिए सुमंत्र का बेटा भी सुमंत्र ही देगा ना। इसलिए बोल पड़ा कि मां ऐसी ऐसी घटना। कहा क्या कहा? पिताजी ने कहा है। अब ठाकुर की ओर मुंह करके बोलती हैं, क्यों राघव? देखिए दूसरी माँ होती तो कह देती कि कैकेयी कौन होती है, हमारे बेटे को जंगल देने वाले, अपने भरत को चाहे राजा बनाए चाहे जंगल भेजे। लेकिन बाबा ने उनकी वंदना किया है, बंदों कौशल्या दिशि प्राची। ये पूरब की बयार है, जिनके गर्भ से भगवान आते हो, ठाकुर आते हो, त्रिलोकीनाथ आते हो, वो परम्बा की साधना उपासना, उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर, उनका आचरण, उनका विवेक, उनकी मिलन, उनके संस्कार, उनका हंसना भी हंसना सब पृथक ही होगा ना। आज बोल पड़ी, अगर केवल बाप ने कहा है तो मैं महारानी हूं अवध की, मैं मना करती हूं, तुझे कौन वन भेजता है मैं देखती हूं। लेकिन राघव मैं तेरी अकेली मां नहीं हूं रे पगले, तेरी दो माताएं और हैं। अगर पिता ने कहा है तो तू भवन चल, तेरा तुझे कोई जंगल नहीं भेज सकता। लेकिन तीन माताओं ने किसी और ने भी कहा है, तब मेरा अधिकार शून्य हो जाता है। बाबा को लिखना पड़ा क्या, जौ केवल पितुआ यशोदाता, जौ केवल पितुआ यशोदाता, जौ केवल पितुआ यशोदाता, जौ केवल पितुआ यशोदाता, तो जनि जाहु जानी बड़ माता, तो जनि जानि जानि बड़ी माता, जो भी तुम्हार तू कहे वो बन जाना, जो भी तुम्हार कहे वो बन जाना, जो भी तुम्हार तू कहे वो बन जाना, जो भी तुम्हार कहे वो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, जो केवल पितुआ यशोदाता, जो केवल पितुआ यशोदाता। कहा नहीं, मझली माँ ने भी कहा है माँ, एक आदर्श बात करना, एक सिद्धांत बात करना, एक दर्शन, एक शास्त्र की विधा को प्रकट करना, ये अलग बात है। लेकिन माँ है ना, चीख पड़ी कि 14 वर्षों तक मैं कैसे जीवित रहूंगी। राघव करके चीखी है, उस चीख की आवाज पूरे राजमहल में गई है और वो आवाज परा अम्बा मां जानकी के पास भी गई हो, दौड़ी है, मां को संभाला है। कुछ देर तक सारी स्थितियां सामान्य हैं, फिर स्वयं राघव ने ही सन्नाटे को भंग किया। कहा जानकी तुम ठीक समय पे आई हो, ऐसे ऐसे घटनाक्रम घट गए हैं, मुझे 14 वर्ष के लिए पिताजी के वचन के प्रमाण के लिए बन जाना पड़ेगा। देवी आपकी जिम्मेवारी है, मेरा भरत भी नहीं है, अब सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। मौत से बाजी लगाकर मेरा बाप धर्म के लिए सीढ़ियों के नीचे तड़प रहा है। 3-3 माताएं मेरी बूढ़ी आपके कंधों पर सौंप के जा रहा हूं, ये जिम्मेदारी ध्यान रखना। और
मेरे आने तक मेरी माताओं को कुछ होना नहीं चाहिए। ये जिम्मेवारी आपकी है। जैसे मैं सौंप के जा रहा हूं वैसे ही मुझे मेरी माताओं को वापस करना, सुरक्षित रखना। बहुत बड़ी बात ठाकुर ने करी थी। मां मूक है कि मैं कहां से कहूं कि मैं भी साथ चलूंगी ठाकुर। अगर आप आदर्श मूल्य स्थापित करने वाले चक्रवर्ती सरकार के पुत्र हैं तो हम भी हैं, विदेहराज जनक की पुत्री हूं, हमने भी शास्त्र के आधार पर जीवन जिया है। बोल पड़ी तुम कहो बने और मोकह भोगू। आप जंगल जंगल भटकेंगे और मैं इस महल में भोग करूंगी, ये कह रहे हैं। अभी कुछ हमारे सरकार बोलते ही कि बड़ी मैया ने आकर कहा, क्या बोल रही हो, ये कैसी भाषा बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है कि तुम पलंग से केवल जमीन पर पैर रखती थी ना तो 1.25 क्विंटल पुष्पों के पंखुड़ियों के पराग बिछाए जाते थे, तब तुम उस पर जीह द्वार नहीं तारन कहो। तुम्हें कभी मैंने जानकी ये भी नहीं कहा कि बेटा दीपक यहां जल रहा है, यहां से यहां रख दो, और तुम बन जाने की बात कर रही हो। भगवान ने अगली पंक्ति, मां कहा रुको मैं समझाता हूं। भगवान बोले, हे हंस ठमन तुम नहीं बन जोगू, तुम न रघुकुल की हंसनी हो, तुम बन के योग्य नहीं हो, तुम बन जाने की योग्य नहीं हो। मां ऐसे ही देख रही है। भगवान ने और भयभीत किया, तुमको पता है? कहा क्या ठाकुर? कहा लागत यति पहाड़ के पानी, विपिन विपत्ति नहीं जात बखानी। अरे तुम फिल्टर हुए पानी से गुलाब जल के पंखुड़ियों में भिगोए हुए उस रस से नहाती हो ठाकुरानी। वहां जंगल में पानी छू जाएगा नदियों का, और बड़े बड़े ऐसे पहाड़ों से गिरते हुए वो शरीर को फाड़ देता है। बहुत कष्ट है, पग पग पर जानवर राक्षस, ऐसे ठाकुर समझा रहे हैं। फिर बड़ी मैया आ गई। आगे भैया ये गति नहीं है चलने की जिस गति से आप चल रहे हैं, ये भोजन व्यवस्था में लगे हैं। आगे की श्रोता बड़े क्लास 1 के चाहिए, क्षमा करिएगा। सुनील जी इनको जल्दी व्यवस्था दे करके भेजिए प्लीज। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा ध्यान से एकाग्रचित होइए। कहते हैं कि महाराज जरा सोचिए, अभी भगवान समझा रहे, फिर मां आ गई बीच में। कहा ये बताना, एक बार तुम्हें याद है जानकी, तुम्हारे कमरे में हमने बड़े बड़े जंगल की सीनरी, कुछ बंदर, कुछ भालू, कुछ शेर, ऐसे आकृतियों की फोटो बनवा दिया था, तो तुम डर गई थी, फिर वहां से मुझे हटवाना पड़ा, उसे पेंट कराना पड़ा। कपि आकृति तुम देख डराती, तुम तो भालू पक्षियों कपियों के आकृति को देख के डर जाती हो, जब सचमुच में आएंगे तो क्या हाल होगा। अभिनंदन, स्वागत है विराज। कहा महाराज जब सचमुच में आएंगे तो क्या होगा। मां बोल पड़ी है, जरा ध्यान रखना। मां कही ठाकुर हम आपकी भार्या हैं, आपका अनुसरण करना हमारा धर्म है, मैं आपसे वाद विवाद नहीं करूंगी। बस एक बात मैंने कह दिया कि तुम कहो बन और मोह कह भोगू। अगर आप वन में भटकेंगे, मैं आपकी सहधर्मिणी धर्म भार्या हूं, और आप बताइए कि हमारे लिए बस इतना एक मैं प्रयोग बता रही हूं, चाहो तो कर लो। कहा क्या? कहा मैं भाषण पर विश्वास नहीं करती, प्रयोग पर विश्वास करती हूं। आप यहां से 4 कदम जाइए, 5 कदम जाइए, जाकर के 4 कदम देख लिए। मैं आपकी परछाई हूं, आपसे अलग नहीं हूं, मैं आप ही हूं। ब्रह्म में शक्ति शाश्वत मिलित है, इसलिए ध्यान रखना मेरे अलग से कोई बात नहीं है। हाँ, इतना
इस प्रकार के वाद विवाद करने से अच्छा है आप 4 कदम चलिए ना, क्या होगा? कहा या तो मैं साथ में होंगी या तो मेरा प्राण होगा। अब देख लीजिए प्रयोग करके, अगर मैं मर जाती हूं मेरा प्राण आपके साथ चलता है तो मानेंगे ना कि मैं आपके चरणों की दासी हूं? बोल पड़ी मां क्या? कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि करत कछो जाय न जाना, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि करत कछु जाय न जाना। जिय बिन देह नदी बिन वारी, जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि करत कछो जाय न जाना, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि करत कछु जाय न जाना, विधि करत कछु जाय न जाना। कि तन या तो शरीर जाएगा या तो केवल प्राणा, विधि कर्तव्य विधाता ने क्या लिखा है यह जाय न जाना। हे राघव, हे रघुकुल शिरोमणि, जिय बिन देह, बिना प्राण के शरीर की जो गति होती है, बिना जल के जो नदी की गति होती है, वैसे ही पुरुष के बिना नारी की गति होती है। हमारे यहां श्रुति कहती है कि स्त्री को अपने पति को देख कर तेज आ जाता है हो। कोई विवाहिता माँ हो, बहन हो, जो भी नारी हो, उसका पति मिलिट्री में हो, बहुत दूर रहता हो, 2-4 महीने में निस्तेज हो जाती है। पति के चेहरे को देख करके पत्नी में, स्त्रियों में तेज आ जाता है, शुद्ध कहती है। और पुरुष को नारी के बहुत कोमल स्पर्श से उसके अंदर वासना की ओर मत जाइएगा, केवल स्पर्श मात्र से पुरुष में तेज आ जाता है, ये श्रुति कहती है, शास्त्र कहता है। इसीलिए दोनों के पूरक है। और कभी भी हमारे यहां तो विद्वानों ने यहां तक कह दिया कि स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के कभी भी आपस में चाहे जितनी कंप्लेन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो और हो जाए, लेकिन समाज में नहीं कहना हमारे पति ऐसे गड़बड़ है, कभी नारी को नहीं कहना चाहिए। न ही पुरुष को कभी अपने पत्नी की कभी निंदा समाज में नहीं करना चाहिए। क्यों? बहुत सुंदर विचार दिया एक साधक ने कि एक दीपक ऐसे जला दीजिए तो दीपक के तले अंधेरा हो जाता है। लोग कहते हैं कि दीपक तले अंधेरा, दीपक भी दुनिया को प्रकाश दे रहा है लेकिन नीचे का अंधेरा दूर नहीं करता। विचारक ने कहा कि ठीक उसके बगल में एक दीपक और जलाइए ना, वह उसके नीचे का अंधेरा दूर कर देगा, वह उसके नीचे का अंधेरा दूर कर देगा। हो, यही पति पत्नी है मेरे प्यारे, यही पति पत्नी है। और वो एक जन्म, बाबा ने डंडा ठोक के कहा, जन्म विवाह मरण गति सोई सो लिखा था, ये पहले से निश्चित है। इसलिए जब भरत से भी कहेंगे, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस
विधि हाथ, ये तो विधाता की रचना में है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है भरत। देखा जब माँ ने ऐसा कहा तो ठाकुर को लगा कि समय बहुत कम है, अब इससे शास्त्रार्थ करेंगे, एकदम डंडा ठोक करके नहीं खड़ी है, अब इसको ले ही चलो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। इतना कह ही रहे हैं कि जैसे हिरन भागते आए हो वैसे कुमार आ गए। मन में क्या सोच रहे हैं कि भैया हमको साथ लेंगे, रखी है राजमहल में रखे कि ले ही साथा कि साथ लेंगे, क्या निर्णय लेंगे। अभी ठाकुर छोटे सरकार सोच ही रहे हैं कि राघवेंद्र सरकार बोल पड़े हैं। हो क्या बोले जानते हैं? बोल पड़े, अरे भैया लक्ष्मण बहुत ठीक समय पे आए हो मेरे लाल, मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुझे जानकारी हुई होगी भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, मेरा बाप धर्म में, धर्म के लिए, अपने वचनों के प्रमाण के लिए जिंदगी और मौत से लड़ रहा है भैया। इसलिए तुम्हारे कंधों पर वे दायित्व है माताओं का, पिता के जीवन और मृत्यु का, और ये काम तुम कैसे कर सकोगे? कहा जब तक भरत नहीं आता तो गुरु के मार्गदर्शन में ये काम करना मेरे लाल। इतना कहते ही हमारे कुमार को पता लग गया कि इनकी इच्छा क्या है। अगले ही पल बोल पड़े जब देखे कि इनका प्रवचन, इनका उद्बोधन, इनका स्पीच अब ये कुछ नहीं बोलने वाले हैं, तो हमारे कुमार बोल पड़े। क्या बोले हैं हो? कहा भैया आपने कहा कि पिता की, माता की चिंता करना गुरु के मार्गदर्शन में, ये माता कौन है, ये पिता कौन है, ये गुरु कौन है? कहा रे तू भावना में बह गया है क्या? है लक्ष्मण तुम अयोध्या की ठकुराई हो या लाल मेरे, क्या बोल रहे हो? तुम दशरथ महाराज को नहीं जानते, चक्रवर्ती नरेश को, अपनी 3 माताओं को नहीं जानता, तुम गुरु वशिष्ठ को नहीं जानता। कहा भैया मैं कहूंगा तो आप नहीं, आपको प्रतीत नहीं होगा, आप विश्वास नहीं करेंगे सहजता से। आपके पास तो एक्सरे वाली मशीन है ना, पूरा अंतर्यामी, आप अंतर और बाहर सब चेक कर लेते हैं, उससे चेक करिए। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है लक्ष्मण। क्या बोले? गुरु पी तुम कहूं स्वभाव नाथ पतियाहूं, मोरे सबई एक तुम स्वामी। मैंने संसार में किसी को नहीं जाना, 12 ते प्रिय राम पद। मैं तो बचपन से ही, माँ बताती है कि तू बचपन से ही राम ठाकुर के पाद पद्मों में तेरी भक्ति हुआ करती थी लखन। इसलिए प्रभु मोरे सबई एक तुम स्वामी। दीन बंधु, आप तो दुखियों के भाई हैं और हमारे तो सगे हैं, और जब हमारे ऊपर दुख पड़ा तब बाह चढ़ाए जाते हो। आप दीन बंधु पूरे अंतर्यामी, आप तो अंदर की बातें जानते हैं। प्रभु मैं सबके सामने ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं, बड़ी माँ के चरणों की सौगंध खा के, कि मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए।
कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं चाहिए, न ही कहीं से कोई डल्लप, न कोई ऐसी, केवल आपके चरणों पाद पद्मों की सेवा चाहिए। और इतने नहीं, जंगल होगा, वन होगा, बर्फ होगा, पानी होगा, आतप होगा, विपत्त होगा, जो भी होगा भैया, जहां ले आके रख दोगे ना, हम एक बार नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा,
वत्सल भगवान की। कुमार लक्ष्मण ने कहा है कि भैया जो ही कहा जहां तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूं। कर लो करा लो भैया जो है तेरी मर्जी, न कोई उलहना और न किसी प्रकार का कोई कंप्लेन, न कोई शिकायत, न किसी की, केवल मैं अर्जी दे रहा हूं। भगवान ने तुरंत अर्जी पर हस्ताक्षर किया। चलो तुम भी जब एकदम से सीना ताने खड़े हो, कहा प्रभु मैं तो चरणों में पड़ा हूं, मैं तो आपका दास हूं, आपसे अलग हूं ही नहीं। एक पंक्ति ये भी कहा था कि तुम्हारे बिना मैं जी ना सकूंगा। इसलिए भगवान ने कहा चलो, लेकिन एक काम करो भैया। कहा क्या? कहा जाओ जल्दी से छोटी माँ को प्रणाम करके आओ। ओ हो एकदम से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अरे कैसी बात कर रहा है, 14 बरस के लिए जा रहा है भैया, एक बार छोटी माँ को प्रणाम करोगे तेरा मुंह देख लेगी। 14 वर्षों की बात है, जा। कुछ बोलते नहीं, जानते हैं कि भैया का उत्तर कहीं देने में कुछ भी एक आख शब्द भी गड़बड़ हो गया तो जो भी निर्णय हो जाएगा। जब यह भी भैया के निर्णय को नहीं टाल पाते कि पराअंबा को जाओ जंगल छोड़ के आओ। कुमार लक्ष्मण कहते हैं भैया की आज्ञा से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई, तो इसलिए टाल नहीं सकते, इसलिए बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। भागे हैं मां के पास और मां की बहुत गहरी लंबी सांस ले रहे, इतनी गति से गए हैं। मां को सारी बातें पता हो चुकी। कहा लक्ष्मण तू यहां? कहा क्यों? कहा तुझे भैया के पास होना चाहिए। कहा उन्होंने ही भेजा है। कहा काहे के लिए भेजा है? कहा है कि जाओ मां को प्रणाम करके आओ। कहा पागल, कौन मां कौन पिता? मैं तुम्हारे शरीर की मां हो सकती है कुमार, तुम्हारे असली माता पिता तो वही हैं। पिता राम मात बेटी ही मां बोलती है। और तू जानता है लक्ष्मण, ये बड़ी प्यारी पुत्र बदी, बहुत प्यारी ये चौपाइयां हैं, मां सुमित्रा के वचन हैं कुमार लक्ष्मण के लिए गाय, ये बड़े भाव। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नतरु बाझी भली बाहि दियानी, नतरु बाझ भली बाध पियानी, राम विमुख सत हित जानी, राम विमुख सुत हित जानी, पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। मैं नहीं जानता, ये हमारे वाक्य नहीं है, ये मैया सुमित्रा बोल रही है। पुत्रवती जुगती जुवती जग सोई, है? संसार में नारी वही धन्य है। कहा कौन? कहा जिसका सुत, जिसका पुत्र राम भगत हो, भगवान राम के चरणों में जिस पुत्र की भक्ति है ना, उस युवती की कोख धन्य है। नहीं तो कहा बाज बियानी हो, कहा बाज उससे अच्छी है। जैसे पशु बच्चा देते, बियानी शब्द बाबा ने प्रयोग कर दिया। बस ऐसे है, पुत्रवान होते हुए भी बांझ के समान है? और बताऊं तुम्हें लक्ष्मण? कहा क्या मां? जो बताना हो जल्दी बताओ। कहा ये राम बन नहीं जाता, ये मत सोचना तुम्हारी मझली रानी भेज रही है। कहा तू राम बन,
तू राम को वन भेज रहा है। कहा एक तरफ आप कहती हैं कि पिता राम मातु वैदेही, अवध जहां जहां राम निवासु, जहां राम रहेगा वहीं अयोध्या है, और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मैं वन भेज रहा हूं। हाँ तुम विराजी, अभिनंदन। कहा हाँ तुम्हारे कारण, तुम हो जाने का कारण मां नहीं है। कहा मैं कारण हूं। कहा तू दुनिया को बता देना मैं तेरी मां हूं ना पगले। मैं जानती हूं तू शेष सहस्र शीस जग कारण, सो अवतरे भूमि भय तारन, सदबंदना पकड़न सदा सुसान कूल रहमों पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। तू शेष नाग है, इस वसुंधरा को अपने फन पर रखा है, इसीलिए तेरी ये ध्वनि है कि मुझे हजार हजार पहाड़ जितने वजन नहीं लगते ना, उतना वजन एक पापी लगता है। इसलिए दुनिया में रावण का पापाचार, दुराचार, व्यभिचार फैला हुआ है चारों तरफ। कहीं भी यज्ञ नहीं होने देता, तप नहीं होने देता, पूजा नहीं होने देता, पाठ नहीं होने देता। वो भला हो प्रीत नगर वालों का, कम से कम वो कथा तो करा रहे हैं, नहीं तो रावण की घोषणा है जप जोग विरागा तब मत भागा, श्रवण सुने दस सीता, आपै उठतावै रहन पावै, कैलालय सब कीता, अस भ्रष्ट तारा संसारा, धर्म सुने नहीं तारा, मौन त्रासै वेद निकासै, जो कह वेद पुराण जी, जो कह वेद पुराण जी, जो कह वेद पुराना ते बहु वित्रास जैस निकास है। भला हो इसलिए तेरे, और तुम मत समझना भगवान का अवतार ही इसलिए होता है पूरे दुनिया से दुष्टों का नाश कर लेना, सज्जनों की रक्षा करना और धर्म की स्थापना। जब जब हो धर्म कहानी, बाढ़ यथुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं वर्णी, सीधहि विप्र धेनु बुद्धरणी, तब तब धरि प्रभु। इसलिए तुम्हारे साथ ही आए हैं, तुम दुनिया को बताना तुम ही क्षीर सागर में लेटे हैं, फन किए ऐसे रहते हो, और तेरा बाप वहीं पर लेटा रहता है, भूल गया। और अगली पंक्ति जो पढ़ी है वो महाराज यहाँ है, तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, तुम्हारे राम बन जाए, जाही तात हेतु कछ दूसर नहीं। लेकिन ध्यान रखना, कहा क्या मां, कहा राग द्वेष ईर्षा मद जन सपने इनके। बेटे राग से, द्वेष से, ईर्षा से, मद से, मोह से, अविवेक, ये षड्मत्सर है, स्वप्न में भी इनके बस में मत होना। कहा मां हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए एक पंक्ति में बात देखो, बहुत सुंदर दर्शन कराया है कुमार ने। कहा मां मेरे तेरे दूध की सौगंध है, लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोएगा नहीं, और सोएगा नहीं तो स्वप्न नहीं, और स्वप्न नहीं तो बस में होने का, बस में होने का है, बस में होने का प्रश्न ही नहीं।
ध्यान रखना। मां कांप गई कि ये क्या प्रतिज्ञा की? बेटा तेरे सर में दर्द हो जाएगा ये भी नहीं बोला। मां ने चलने के लिए जो ही, इसलिए ध्यान रखना हमारे ठाकुर कभी अहंकार नहीं करते, क्योंकि जहां अहंकार होते हैं वहां ओंकार नहीं होते। बार बार मैं कहता हूं स्वयं में ओंकार है, लेकिन जब कभी कोई आके सुख आके सारंग आके जो आता है, रावण सबसे कहता है कि जाकर के उससे बता देना, उस राजा के बेटे से, उस तपस्वी से, क्या कहा, कुंभकर्ण यस बंधु मम। सबकी ठाकुर सुनते। जब विभीषण ने कहा तब तो इनको लगा कि इसका समुचित उत्तर देना चाहिए, फिर बोल पड़े हो। कहा भैया सखा, हे सखा, हे विभीषण, रावण जिस भाई का दंभ करता है ना, वो 14 वर्षों तक सोने वाला भाई पर इतना अहंकार करता है, उससे ये जाके कोई बता दे कि जो मेरे साथ आया है ना, वो 14 वर्षों तक 6 महीने सोने और जागने पर इतना अहंकार है, तो जो मेरे साथ आया है वो 14 वर्षों से सोया ही नहीं है। और उसके बल के बारे में जानते हो? कहा उसके बल के बारे में जानते हो? का जग में सखानी साचर जेते, जग में सखानी साचर जेते, लक्ष्मण हर सिर जेते, लक्ष्मण हर सिर सरकार की। यह कथा प्रीतनगर की गणेश की 16वीं आवृत्ति है, इसलिए यहां बड़े साधक श्रोता हैं। अभी एक 15-20 मिनट में एकदम से जगह नहीं रह जाती इस कैंपस में। मुझे बहुत अच्छा लगता है, गृह कार्य से मुक्त होकर के आ जाते हैं। यहाँ की और भी एक परंपरा है। क्या परंपरा है कि बीच में किसी का स्वागत नहीं होता, एक कथा के प्रारंभ में और एक आरती के समय। तो हमारे पास समिति की ओर से पुरजा आया है। आदरणीय महाराज जी, अतिथियों की संख्या पर्याप्त हो गई है और आपकी अनुमति हो तो एक बार उनका स्वागत हो जाए, जाकि अंत में थोड़ी संख्या सामान्य ही रहे, नहीं तो दोनों संख्या मिलकर ज्यादा हो जाएगी। तो मैं तो कथावाचक तो समिति के अधीन होता है, और तब और हो जाता है जब धीरे धीरे कथा पूर्णता की ओर, विश्राम की ओर आती है, क्योंकि परिणाम तो अंत में ही मिलना है। इसलिए आइए अब मैं मंच आदरणीय परम तेजस्वी मेरे अनुजवत श्रीमान मनोज जी, जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और नर सेवा नारायण सेवा के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को बहुत सुंदर दरिद्र नारायण भोजन प्रसाद वितरण कराते हैं और साथ में सामाजिक के अनेक सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। इस कथा समिति के पदाधिकारी भी हैं और इस मंच के आदरणीय संचालक जी भी। अब कुछ देर के लिए मंच उनकी ओर। जय श्री राम। जय श्री राम। आज 9 दिवसीय संगीतमयी श्री राम कथा के 7वें दिवस महाराज जी के सानिध्य में
आप सभी लोग यहाँ पे कथा का रसपान कर रहे हैं। श्री रामेश्वर महादेव मंदिर समिति एवं कथा समिति आप सभी श्रद्धालुओं का, सभी कथा प्रेमियों का और जो दूर दराज से आए हमारे कथा प्रेमी हैं, जो हमारे अतिथि हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन वंदन करती है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अतिथि देवो भव, जिसकी परंपरा का यह मंच हमेशा निर्वहन करता चला आ रहा है विगत कई वर्षों से, तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए जो हमारे अतिथि आए हैं, मैं चाहूँगा सर्वप्रथम हमारे बीच में हम लोग के अग्रज और हर सामाजिक कार्यों में अपना तन मन धन से योगदान देने वाले हम लोग के बड़े भैया परम आदरणीय विद्याशंकर पांडे जी, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष, कृपया आप मंच पे आवें, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही अनन्य कथा प्रेमी जनपद के प्रतिष्ठित व्यवसायी परम आदरणीय देवेंद्र केसरी जी ओबरा से मैं चाहूँगा कि आप भी आ जाएं, महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में हमारे बीच में परम आदरणीय धर्मराज सिंह बघेल जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप भी महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में हमारे वैष्णव मंदिर के प्रधान पुजारी आदरणीय मनोज शुक्ला जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदरणीय मोतीलाल पांडे जी और रेणुकूट के हमारे जो कथा प्रेमी हैं, महाराज जी के बहुत ही अनन्य भक्त, मैं नाम ले रहा, राज बाबू वर्मा जी, जयप्रकाश तिवारी जी, प्रदीप सिंह पिंटू जी और आप संघ संचालक भी हैं। साथ में हमारे जनार्दन बैसवार जी, कृपया आप भी मंच पे आ जाएं। और पूर्व प्रधान लोकपति त्रिपाठी जी हम लोग के बीच में आए हैं, मैं चाहूंगा कि आप भी मंच पे आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय लोकपति त्रिपाठी जी, आज हम सभी संगीतमयी श्री राम कथा के 7वें दिवस में प्रवेश किए हैं और महाराज जी के मुखारबिंद से कथा का रसपान कर रहे हैं। आज बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। 6 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब जैसे जैसे 26 तारीख आ रहा है, हम लोग की धड़कनें वास्तव में बढ़ रही कि अब महाराज जी का सानिध्य जो हम लोग को 9 दिनों तक लगातार मिलेगा, वो अब जल्द समाप्त होने जा रहा है। तो और महाराज जी का आशीर्वाद स्नेह हमेशा इस मंच को सदैव से मिलता आ रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। आप सभी श्रोता बंधु जिस तन्मयता के साथ पूरा भाव भक्ति विभोर होकर अपना पूरा अमूल्य समय देकर इस कथा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, निश्चित तौर पे आप पुण्य के भागी हैं। रामेश्वर महादेव मंदिर के प्रधान पुजारी जी से मैंने कल भी अनुरोध किया था, कृपया आ जाए मंच पे, महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण कर लें। रामेश्वर महादेव मंदिर के प्रधान पुजारी जी कृपया आ जाए मंच पे। अतिथियों का स्वागत सम्मान मंच के माध्यम से।
जय श्री राम। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर आसीन हो जाएं। आगे की कथा प्रारंभ होने जा रही है। जय श्री राम। धन्यवाद। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। रेणुकूट, अनपरा, शक्तिनगर, हमारे चौपन नगर, सोनभद्र, ओबरा, ऐसे विभिन्न डाला, ऐसे विभिन्न स्थानों से ऐसे परम आदरणीय, परम आत्मीय, परम श्रद्धेय हमारे मां कुंडवासिनी धाम से ऐसे बहुत श्रेष्ठ जन अतिथि के रूप में आए हैं। अभी उनका व्यासपीठ से स्वागत एवं अभिनंदन हुआ। पुनः व्यासपीठ बड़े विनम्र भाव से प्रणाम करते हुए सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर सभी जनों को प्रणाम करते हुए आइए पुनः कथा रस में डुबकी लगाएं। छोटे से 2 बार परमात्मा का नाम लेने के बाद राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा, चर्चा हर घर में होगी तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, वो हरि पार बोल। भव से उतर जाएगा। मीठी मीठी ताली पीछे तक। मुश्किल जनार्दन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल जनार्दन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, वो क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा,
बात जान लीजिए, ऐसे ही नहीं, जब बार बार व्यासपीठ से आग्रह होता है कि ताली बजाइए, ताली बजाकर, उसके पीछे का विज्ञान है। डॉक्टर यश के बजाज ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाई सरकार। 1 मिनट में 156 बार, बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद ठीक हो गया। ताटकर के अस्थाना ने भी ताली बजाकर 3-3 ब्लॉकेज खोल लिए। और जो ये कंधे में आजकल एक बीमारी चली है जिसे हम लोग कहते हैं सर्वाइकल पेन, ऐसे ताली बजाइए, ऐसे ऐसे ग्रह भी पीटते हैं, एक्टिवेशन भी होता है। और अगर सर्वाइकल बीच बीच में ऊपर ऐसे ऐसे बजाएंगे तो सर्वाइकल चला जाएगा। इसलिए आम के आम, गुठलियों के दाम, उनके आगे तू झोली फैला, उनके आगे तू झोली फैला, उनके आगे तू झोली फैला, उनके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, हमारे भर से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। हरि बोल। हरि बोल। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, हम कहने से तर जाएगा। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे राम हरे राम, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की। जय हो। इसीलिए ठाकुर कहते थे, श्री राधे जय श्री सीताराम, कहते थे कि हमारे भैया की भुजाओं में इतनी ताकत है ना, जगमहु सखा निछाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महते थे। मां, मैं आपसे, इधर कुमार ने कहा, मैं आपको वचन देता हूं, 14 वर्षों तक सोऊंगा नहीं, और सोऊंगा तो नहीं तो स्वप्न नहीं, और स्वप्न नहीं तो बस में होने की बात नहीं हो। चल पड़े हैं सरकार, जल्दी से। मां ने पीछे से पुकारा है, क्यों लखन, उर्मिला के पास नहीं जाएगा? वो तेरी प्रतीक्षा कर रही है पगले। नहीं मां, मैं भावनाओं में नहीं बहना चाहता, उसके आंखों में आंसू होंगे, वो रो पड़ेगी। हम मैं 14 वर्षों के लिए, तो मेरे मन में भैया के से तुम्ही ने कहा है ना कि राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह, तो मुझे मोह कराना चाहती है क्या?
कहा तुझे अपने कर्मों पर कितना भरोसा है पगले, अगर तू जाके देख वो विदेह राज जनक की बिटिया है, एक बार देख तो, इसीलिए कह रही हूं तू 14 वर्ष के लिए जा रहा है ना। मां के आग्रह पर ठीक मां के महल के दाईं ओर मां छोटी बहू का भवन था, कुमार लक्ष्मण का गए हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, डर है कि रोती हुई, बिलखती हुई, तड़पती हुई, करुणा करती हुई, त्रासदी करती हुई, पीड़ा से कराहती हुई सुमित्रा मिलेगी, उर्मिला मिलेगी, लेकिन नहीं हो। जब दरवाजा खोले हैं देखा एकदम विपरीत, 16 श्रृंगार करके मैया बैठी है, 107 दीपक जल रहे हैं, बड़ा सुंदर भगवान शिव का पार्थिव सजा है, पुष्पों से आच्छादित, दक्षिणेश्वर बहुत सुंदर ऐसा लिंग है, और नर्मदेश्वर, क्षमा करिएगा, नर्मदेश्वर लिंग आधे में लाल आधे में हल्का काला जो रहता है वह, और उसमें पुष्पों से आच्छादित है। मां ने चारों तरफ 107 दीपक जलाया है, एक बड़ा सा दीपक में घी भरा हुआ है, दीपक लगा हुआ है, वहां पास में उसको जलाने के उपकरण रखे हुए हैं। अरे आर्य आप आ गए, आंखों में यहां नीचे कुमार लक्ष्मण के कुछ आंसुओं का संचय हो गया है, इसलिए वो डर रहे हैं ऐसे ऊपर करूंगा तो गिर पड़ेंगे, इसलिए नीचे ही गर्दन करके बोल हाँ मैं आ गया। अभी चेहरे की तो एकदम प्रसन्न चेहरा मां। कहा कि आप डर रहे हैं क्या कि मैं भी कहूंगी? अरे हे नाथ, कहीं नौकर के साथ भी नौकर जाते हैं क्या? दास के बाद भी कहीं दासी जाती है क्या? आप तो सेवा करने जा रहे हैं, आपका सेवा भैया के चरणों में लगी रहे, आपका मन रति गति मति सब भैया के चरणों में लगी रहे, इसलिए मैं एक बार आप ले भी जाएंगे तो मैं नहीं जाने वाली हूं। आपको किसी प्रकार का भैया के सेवा में विघ्न पड़े ये मैं नहीं चाहती, बस एक बात आपसे मांगना चाहती हूँ। मुझसे मेरे पास कुछ नहीं है, तो भैया के नाते दुनिया हमें पूजती है। कहा मैं बस बोल गए यार, मैं उन्हीं के सहारे आपसे मांग रही हूं, क्योंकि जो आप दे देंगे उसकी रक्षा वो स्वयं करेंगे। कहा क्या मांगना चाहती हो प्रिय? कहा इस दीपक को जला करके एक बार हमारे साथ परिक्रमा कर लीजिए और ये वचन दीजिए कि 14 वर्षों तक ये दीपक बुझेगा नहीं। देखिए, अगर अवध में रामायण त्याग बताती है तो जनकपुर की बच्चियां भी बहुत त्यागमयी हैं। कई बार पराम्बा उर्मिला का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है उस समय का, जब हनुमान जी महाराज वो पर्वत लेके जा रहे हैं तो कुमार भरत को लगा कि ये जरूर कोई राक्षस है और भैया पर दक्षिण दिशा में ही जा रहा है। रावण से युद्ध चल रहा है, समाचार तो अवध तक था ही। उन्होंने कान तक सीख से ही बाण संधान कर मार दिया। एक बात और जानिएगा, पर्वत वहीं रह गया, हनुमान जी गिरे हैं। अगर पर्वत सहित गिरे होते तो कितने अवध के नगरवासी मरे होते। क्या नंदीगांव बहुत दूर थोड़ी है, पर्वत जरा सोचिए। इसलिए हनुमान जी राम राम कहते हुए देखा तो अरे ये कौन है? पर्वत वही टिका पड़ा है, नीचे हनुमान जी। अब तो मैं तो प्रभु के एक काम ना है, मैं तो प्रभु के एक काम भी नहीं। यार देखो ये भी राम राम बोला, गए तो भगवान सारा समाचार तो सुने, बड़ा पश्चाताप किया। कहा चिंता मत करिए, आपको जाने में विलंब हो सकता है, लेकिन मेरे पास ऐसे बाण हैं कि मन के गति से आपको मैं सूर्योदय कैसे होगा पहुंचा दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पर बाबा लिखते हैं, हनुमान जी को थोड़ा सा अहंकार आया, मोरे भार चलिए किमी बाना, लेकिन अगले ही प्रभु की महिमा को जानकर नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। कहा हाँ सरकार धन्य हैं आप। कहा क्यों कह रहे हो? मैंने तो अपराध किया है। कहा इसलिए धन्य है, आप ही भरत हैं, हमेशा आपका ही नाम लेते रहते हैं सरकार।
कहते हैं जो भी मेरा भरत, जो भी बात आती है मेरा भरत। अब समझ में आया कि जिसका स्वभाव ऐसा है और जिसके पास इतना पराक्रम बल है, काहे प्रभु नहीं कहते, क्यों नहीं अघाते भरत कहते, बड़ा सुंदर। तो ये समाचार अवध में भी आया है और सुमित्रा उर्मिला मैया के पास भी समाचार आया कि तेरा पति संकट में है। भरत ने ऐसे है, एक बंदर जा रहे थे जिनका नाम हनुमान है, वही गिर पड़े हैं। अगर सूर्योदय के पहले नहीं किए तुम्हारा सुहाग मिट जाएगा, ऐसा पूरा चारों तरफ शोर है, ऐसी सूचना है। मां और ताली बजा के हंसने लगी। लोगों ने कहा कि पति के दुख में पागल हो गई है इसलिए हंस रही है। उर्मिला ने कहा मैं पागल नहीं हूं, आप सब पागल हैं। कहा क्यों, हंस क्यों नहीं है आप? कहा मैं जिसलिए हंस रही हूं या तो मैं जानती हूं या तो जिसका बेटा है मेरी मां सुमित्रा जानती है। कहा क्या जानती है? कहा जब आर्य बन जा रहे थे ना तो मां ने कहा था कि स्वप्न में सडमत्सरों के राग द्वेष ईर्ष्या मदमोह के बस में मत होना। तो आर्य ने उनके सामने ही उनके दूध की सौगंध खा के कहा था कि 14 वर्षों तक सोऊंगा नहीं, और सोऊंगा नहीं तो स्वप्न नहीं तो बस में होने की बात नहीं। इसलिए भगवान जानते हैं, भैया जानते हैं कि प्रतिज्ञा करके आया है सोएगा नहीं, इसलिए जानबूझ के शक्ति लगाए हैं जिसे तो एक रात तो सो ले, एक रात तो सो ले कम से कम। और दूसरी बात आप लोग कह रहे हो इतने आप लोग पागल हैं कि हम पागल हैं। दूसरी बात आप कहते हो कि भगवान सूर्य उग जाएगा और हमारे आर्य का प्राण चला जाएगा। अरे आर्य किस वंश के बिरवा है? कहा सूर्य वंश के। कहा दुनिया में कोई ऐसे बाबा पर बाबा का नाम सुने हो जो अपने पौत्र पुत्रों का प्राण ले लेता है? ये बात सूर्य को पता होगा ना, इसलिए सूर्य उगेगा ही नहीं और मेरे यार एकदम सुरक्षित नहीं। तीसरी बात कही, बहुत सुंदर प्रक्रिया का कहा कि आपने ही बताया कि निज जननी के एक कुमारा ताहि तात तुम प्राण अधारा, कह के प्रभु विलाप कर रहे हैं और अपने गोदी में सुलाए हैं। अरे पागल मैं हूं कि आप लोग? जिसका सिर भगवान के भैया के गोदी में होगा उसके प्राणों पर संकट कैसे आ सकता है? आप लोग पागल हैं कि हम पागल हैं? मां कहती है जो सरकार के गोदी में सर, तो मां बहुत गजब की साधना। जनक की बेटियां भी गजब की हैं हो, बहुत सुंदर। कहा आप कभी उदास मत होइएगा, हमारे दीपक का ज्योति हमारी निकलती रहे। दौड़ते हुए कुमार लक्ष्मण को राम राम कहते आए हैं। इधर तीनों भाई सुमंत ने आग्रह किया है आर्य, हे राघव, हे राम, पिताश्री ने चक्रवर्ती ने रथ भेजा है, कुछ दूर हम चलेंगे, पहुंचा के आएंगे। क्योंकि पूरे अवध के लोगों ने राम राम और वो ये करना शुरू किया, तो ठाकुर हमारे रथ पर चढ़ गए। कहा सावधान, कोई किसी प्रकार की नारेबाजी नहीं करेगा, न किसी प्रकार का हो हल्ला करेगा। अगर हमारे आदर्शों पर आपको प्रेम है, मेरे आचरण पर ही तो प्रेम करते हो। जिसके आचरण पूज्य हैं उसी के चरण पूज्य हैं। तो मेरी अगर मुझसे श्रद्धा करते हो तो कोई नारा नहीं चाहिए, कोई विरोध नहीं चाहिए। मेरा बाप प्राण कंठगत भयो भुआलु, मेरा बाप जिंदगी और मौत से धर्म के लिए लड़ रहा है और धर्म के लिए मैं पिता के वचनों के प्रमाण के लिए जंगल में जा रहा हूं। आप लोग अवध के लोग हैं और आप लोगों ने एक ऐसा भ्रम फैला दिया कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत लोग, लगभग 60 से 70% लोगों ने मान लिया, नहीं गए, लेकिन है और जा रहे हैं। और कैसा विधना का खेल है, इसको जरा 1 मिनट के लिए आंख बंद करके चिंतन करिए। क्या कहता है विधाता? व्याकुल दशरथ के लगे
रथ के पथ पर नैन, रथ विहीन बन बन फिरे, राम सिया दिन रैन। विधना तेरे लेखे किसी के, समझ न आते हैं। विधना तेरे लेखे किसी के, समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। विधना तेरे लेखे किसी के, समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। विधना तेरे लेखे किसी के, राज महले में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। राज महल पाया जीवन फूलों में हुआ लालन पालन। राज महले में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। राज महले के त्यागी सभी सुख, त्यागी अयोध्या, त्याग सिंहासन। कर्म निष्ठ, कर्म निष्ठ हो अपना जीवन, धर्म निभाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन बन को जाते हैं। विधना तेरे लेखे किसी के, विधना तेरे लेखे किसी के, विधना तेरे लेखे किसी के। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न क्षीयते कर्मः कोट जन्म शतैरपि। ये ठाकुर है न हो, ये जानते हैं हम वन में जाएंगे तो हमारे बूढ़े माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे, फिर भी जाते हैं वन में। यह भी जान रहे हैं ये जो सेजों की और राजमहल का जीवन है, भागवतकार कहते हैं त्यक्त्या, उसे त्याग कर जा रहे हैं। किसको कहा? सुरह इक्षतः, सुरेक्षित राज लक्ष्मी, जो देवताओं के लिए भी जिसके लिए तरसते रहते हैं,
राज्यलक्ष्मी धर्मेष्ट आर्य वचसा यदगादरणीयम माया मृगम दैत क्षित मनमधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। यह जानते हुए भी कि असंभवम हेम मृगाश्चर्य में, ये माया का मृग है, सोने का हो ही नहीं सकता, लेकिन नंगे पांव ठाकुर मांस लेकर के माया मृगम दैत क्षित मनमधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। विराजिए आ वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज आइए सिंहवेरपुर की तरफ आए हैं। गुहर आज निषाद मिले हैं। निषाद कौन है? कभी जब आप इधर से जाते होंगे प्रयाग से बाईपास जो रोड जा रहे हैं लखनपुर के लिए, जो आज लखनऊ हो गया है, तो वहां पर रास्ते में गोपालगंज पड़ता है। गोपालगंज से 14 किलोमीटर पहले सिंहवेरपुर के लिए अंदर रोड जा रही है बाएं हाथ, वहां से 5 किलोमीटर घाट पर सिंहवेरपुर है। वहां रामचौरा नाम का एक गांव है। अभिनंदन है, स्वागत। कहा रामचौरा नाम का गांव है, वहीं राम घाट है, वहीं लेटे हुए हनुमान जी हैं। एक बहुत पुराना बहुत सुंदर वहीं पर बरगद का पेड़ है। सिंह आज भी वहां बहुत प्राचीन केवट का महल यहां था, ऐसा दिखाते हैं लोग वहां के पुजारी। निषाद जी का महल, तो निषाद जी से राम जी से कैसे परिचय हो गया, कैसे मित्रता हो गई? इसलिए कि निषाद का ननिहाल अयोध्या में था, तो अपने नाना के गांव नानी के गांव जाते थे। तो इतने धार्मिक प्रवृत्ति के थे कि राज दरबार में भी जाते थे, सरकार से भी मिलते थे। तो एक मित्रता हो गई थी। आज वहीं जो ही उनको समाचार पड़ा, अरे बाप रे बाप, वो तो स्वभाव प्रभाव सब जानते हैं, एकदम पागल हो गए। अरे बाप रे, इतना 16 आंगन का वो राजमहल के जो रहता था उसे हमने अपनी आंखों से देखा। वो नंगे पांव, भगवती की तो बुरी हालत है ना, जो कि तमसा दिवस परम, पहले तो तमसा में रोक दिया और वही माया से कुछ मोह माया से प्रवासियों को सोता जा करके आगे बढ़े हैं। केवल मैया रथ से चुकी वही रथ रोक दिया, और जहां वो निषाद राज हैं वहां तक मैया, लेकिन हमारे यहाँ बाबा तो कहते हैं कि केवल घर से निकलकर रथ पर चढ़, देखिए ये पत्नी के कर्तव्य हैं। संकल्प के साथ शरीर को चलाना पड़ता है। चलने की स्थिति में मैया नहीं है, चलने की स्थिति में होती, जरा विचार करिए, 1.25 कुंटल पुष्पों का पराग जब बिछाया जाता है तो मैथिली उस पर चरण रखती है हो। इसलिए केवल 4 कदम अभी चली है, रथ पर ठाकुर ने बाह पकड़ के चढ़ाया है। बाह पकड़ना चाहते हैं, मैया स्वयं बाह पकड़ ली। बाबा लिखते हैं कि पुरते निकसी रघुबीर बधु, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दिए मग में दग दे, तब पूछती हैं चलनो अब के दिक, तब पर्ण कुटी करी हो कि तयो, अपिय की गति, ध्यान दीजिए, पिय की माने आप जरा कठिन और ये ऐसी मृदुल आतुरता लखिके, स्वयं ठाकुर की अखियां जल चार चली ज्वल चुए। आज पहली बार परमात्मा रो नहीं रहा है, पिता मरणासन्न है, तीनों माताओं को रोता बिलखता छोड़ा है, कुमार भरत शत्रुघ्न है नहीं। मैथिली की ये स्थिति है कि कहती है भैया हे नाथ, जो आपने कहा था कि कुटिया बनाएंगे, पूछत है चलनो अब केतिक, अभी कितना चलने पर वह कुटिया बनाएंगे प्राणनाथ। पिय की गति आतुरता लख के, उनकी यह आतुरता लग के अखियां जल चाल चली जल चुए, आंखों में आंसू रोके नहीं रुके ठाकुर के निकल गए हैं। कई जगह भाव आया के रथ से निषाद ने आकर के, निषाद जानता है
इसलिए रोता है निषाद केवल, कहता है हमारे भाग्य चल जग गए घर में चलिए। कहा नहीं भैया निषाद, मैं घर में नहीं जा सकता। वही शीशम के तरु सिंसिपा शीशम के बड़े बड़े वृक्ष हैं, उसी वृक्ष के नीचे पिता वचन के कारण पूरी कथा बताए, वहां कूस और घास के जो मुलायम मुलायम घास होंगे और ऐसा जितना अच्छा से अच्छा जंगल का बिस्तर हो सकता है, निषाद राज उतना व्यवस्था किए, लेकिन वो संतुष्टि उसे नहीं है। वो जानता है कि कैसे गड्ढे पर कैसे राजमहल में रहते हैं, हमने देखा है। इसलिए वहां बैठे हैं। यहाँ लक्ष्मण जी से ऊपर पहाड़ी पर क्योंकि ठाकुर बैठे हैं, छोटे सरकार मैया और सरकार वहां लेटे हैं। आज थोड़ा सा देखिए ये कुमार लक्ष्मण हैं, थोड़ा सा निषाद राज बोले ये मझली रानी ने क्या कर दिया, ये गड़बड़ कर, चुप ये है बाहर के लोगों से रहीमन अपने दुखन के सदा राखिए गोय, सुनी अठलई है लोग सब बांटी न लई है गो। अपने भाइयों के प्रेम को बाहर या दुराग्रह को बाहर मत बताइए, अपने कुटुंबी जन अपने परिवार को आज कई को भरा खोटा कह रहे थे, भैया से कहना था तो, लेकिन जो ही निषाद ने कहा नहीं काहू नहीं को कर दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहा नहीं निषाद राज, ये सब अपने कर्मों का खेला है, इसमें किस पराम्बा कई का कोई दोष नहीं है। कौन अपेक्षा करता है कि कुमार लक्ष्मण ऐसे बोलेंगे। सारे लोग रात में मिलने आए हैं, मेला लगी है, सब हो सकता है मैं नहीं जानता केवट भी आया हो, लेकिन उसने कोई एडवर्टाइजेशन नहीं किया, कोई कार्ड नहीं दिया, कोई इंटीमेशन नहीं दिया, कोई निमंत्रण नहीं दिया, कोई प्रार्थना नहीं करी। सारे और जितने बड़े बड़े दो तोमड़ी वाले, बड़े बड़े झंडा वाले, बड़े स्टीमर वाले, सब लोगों ने रात में कहा होगा हमारे नाव पर आइए, लेकिन आइए। सुबह हुई है, प्रातराद विधि से निवृत्त होकर के पार जाना चाहता है परमात्मा। सरकार एकदम नदी के किनारे खड़े हैं। बहुत सुंदर प्रसंग, ये डिमांड मांग से शुरू हो रहा है। एक 30 मिनट के डूबिए, बहुत प्यारा प्रसंग है। केवट का पूरे किसी कहीं भी ऐसा भगत आज तक पैदा नहीं हुआ, गजब का बड़ा अटपटा भगत केवट। आइए इस 30 मिनट के सुंदर प्रसंग में डूब जाइए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मांगी
मागी। कुछ लोगों ने कहा कि केवट इसलिए निहाल हो गया, केवट ने स्वयं ये कहा आज तक किसी ने मुझसे मांगा नहीं। कुछ लोग बड़ा वैसा अटपटा अर्थ करते हैं कि मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, नहीं, मागी नाव न केवट आना हो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन एक बार सोचता है कि अभी तो ऐसा कोई आया ही नहीं जो मांगता हो, ए भैया नाव ले आओ। नाव मांगने वाले तो अभी तक नहीं आए, नाव चढ़ने वाले हैं। उसी समय कई लोग, जैसे आप जाते होंगे, अभी कुंभ लगने वाला है प्रयाग में, तो अरे आइए हमारे पे आइए, हम 200 में ले गए, 400 में ले गए, इतनी भीड़ नाव वाली। लेकिन केवट नहीं, पगड़ी बांधे पट्ठा, गजब का भगत है। टूटी हुई नाव है, पानी उलझ रहा है, दौड़े सारे स्टीमर वाले, झंडे वाले, पीले झंडे, लाल झंडे, मेरे में आइए, मेरे में आइए, नाथ यहाँ आइए, प्रभु यहाँ आइए। ये जानते हैं कि राजा सरकार के घर के मेहमान हैं, लेकिन ये नहीं, धीरे 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 केवट के कुछ दूरी पे जाके खड़े होते हैं। कहा भैया नाव वाले, थोड़ा कान बधा था, थोड़ा पगड़ी थोड़ा ऊपर किया, कान का रास्ता खोला। हाँ हमको कह रहे हैं भैया, कहा नाव ले आओ, कहा नहीं लाऊंगा। अरे कुमार लक्ष्मण एकदम आ गए, एक केवट किससे बात कर रहा है पता है? कहा भैया लक्ष्मण, अरे तो नाम भी मेरा जानता है। भैया लक्ष्मण, जहां दो बड़े बात कर रहे हो ना, वहां बीच में छोटे को नहीं बोलना चाहिए। सरकार से हमारी बात हो रही है, आप बीच में क्यों कूद पड़े? अरे देखिए भैया कैसी बात करता है। कहा क्यों भाई लक्ष्मण को क्यों गुस्सा दिला रहे हो? कहा महाराज जी का हम आपका हमको परिचय दे रहे हैं। अरे लक्ष्मण मैं परिचय ही नहीं जानता, फिर क्या जानते हो? कहे तुम्हार मरम में जाना। जय हो। धन है केवट, न पढ़ा है, न लिखा है, न डॉक्टरेट है, न पीएचडी है, न शोध किया है, लेकिन वो भगवान का मरम जानता है। लक्ष्मण कहे क्या ये कैसा है, पागल है क्या? ये क्या बोल रहा है? क्या मरम जानते हो? है? अरे पूरे अवध के लोग गुरु वशिष्ठ जी मरम नहीं जानते। मास दिवस का दिवस बा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होए। वशिष्ठ मरम नहीं जाने, यहां तक कि जो बगल में जिससे बहस हो रही है वो भी मरम नहीं जानता। तुम पावक महु करो निवासा, जब लग करो निवास निशाचर नासा, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना हो। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, लक्ष्मण मरम नहीं जानते। और ये बिना पढ़ा लिखा नाव खेवने वाला केवट कहता है कहे तुम्हार मरम में जाना। ऐसा क्यों हुआ होगा? ध्यान रखिएगा, भगवान का गजब का खेल है। संत कहते हैं कि भगवान न राग से मिलते हैं न वैराग से हो, मिले न रघुपति बिन अनुरागा। इसलिए ध्यान रखना, जब केवट भी चरण धोता है तो अति अनुरागा कहा, अति उमगी अति अनुरागा, बाबा लिखा है ना, अति आनंद उमगी अनुरागा, सादर चरण पखारन लागा। इसके पास अनुराग है। और उधर हमारे यहाँ बाबा कहते हैं मिले न रघुपति बिन अनुरागा, यज्ञ योग तप किए विभागा। तमाम कर डालो, यज्ञ से नहीं मिलते, तप से नहीं मिलते, साधन से नहीं मिलते, राग से नहीं मिलते, वैराग से नहीं मिलते, अनुराग से मिला करते हैं। केवट के पास अनुराग है। दूसरा कहते हैं कि आते हो तुम मरम, क्या मरम जानते हो? कहा कि छुअत सिला भई नारी सुहाई। मैं यह मरम जानता हूं
एक सामान्य मेरे पास तो ऐसे ऐसे मरम है, हम पोल खोलें सब आपकी। कहा भैया ये पोल खोलने के लिए कहता है। कहा मेरे भी नहीं समझ में नहीं आ रहा, क्या पोल लेके बेटा, बोलो क्या जानते हो। कहा कि महाराज आप पत्थर छू देते हैं, नारी बन जाती है। छुअत सिला भई नार छुआई, अब पाहन तेन काज कठिनाई। मैं इस नहीं जानू और कबाड़ू और कारभार प्रभु में नहीं जानता, केवल नाय खेने जानता हूं। आपके पैरों को हमें पता है कि वो छूते ही नारी बन जाती है। अगर मेरी नाव नारी बन गई तो मैं कोई और कार्यभार नहीं, मैं तो भीख मांगता फिरता रहूंगा। तो उसे बेटे ने भी कहा होगा, पापा पापा, केवट का बेटा खड़ा रहा, बाबूजी इनके हाथ से भी जो है सावधान रहना, जहां छू जाता है वहां गड़बड़। कहा क्या हुआ था। कहा छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, जहां ये छू देते हैं धनुष टूट जाता है। इस कारण हाथ से, चलो ठीक कह रहे हो, हाथ भी खतरनाक है, लेकिन हे सरकार उसको क्षमा करिए, उसकी बालक के बाद चित्त न रखिए, लेकिन कम से कम पैर छुआ लीजिए ना। कहा कैसे पैर छुआ लो। केवट का जो मेन उद्देश्य है सरकार है, केवट सरकार को ही घाट पर रोकना चाहता है। केवट वही रोकना चाहता है हो, इसलिए ये भी कहता है कि सरकार एक बात और बताएं। कहा हाँ बताओ केवट। कहा यही पास में ना एक ऐसी धारा है जहां केवल कमर भर पानी है, अभी कहिए तो बता दे, वहीं से चले जाइए। तो कहा कि हाँ तो ठीक है, बता दो, हम वहीं से चले जाएंगे। कहा अभी नहीं बताएंगे। कहा क्यों। कहा अगर अभी बता देंगे तो कोई नाव पर नहीं आ जाएगा, मैं भूखों मरना है क्या, रात में बताएंगे, तब तक प्लीज यहीं बैठिए, आप यहीं बैठिए, रात को बताएंगे, आप चुपके से उतर जाना, सब न जाना। लक्ष्मण ने कहा भैया ऐसा करिए ना, आप, मैं जाता हूं, अभिनंदन स्वागत है, मैं दूसरी नाव लेकर आता हूं, इसके सहारे मत रहिए। कहा कि अगर आपकी यही मर्जी है लखन तो ये भी करके देख लीजिए, और बार बार हमें आप अपने क्रोध को मत दिखाइए। आपके क्रोध से मैं अवगत हूं, कई बार हमारा आपका मुकाबला हुआ है, मुझसे कम मिले तुम। कहा आप भूल जाते हो, मुझे याद है, आप बड़े प्रतापी हो, बड़े तपी हो, साक्षात महाराज जब क्षीर सागर में सरकार लेट रहे थे, संतों का भाव है बड़ा सुंदर, कि मैं कछुआ था, मैं सोचा कि सरकार के चरणों तक जाऊं, लेकिन उसी समय आप हमें अपनी शेषनाग के पूंछ से एकदम से, जरा इसे मुक्तेश्वर जी, इसका जरा मुकुट ठाकुर जी का, हमारे हनुमान जी का ठीक करिए, ये घड़ी बार बार गिर जा रही है ना। हाँ प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कहा कि मैं चरणों पर जाता था, लेकिन अपने पूंछ से आप हटा देते थे, अंतिम एक बार मैं नीचे गर्दन करके गया, आपने एकदम खींच कर पटक दिया, गोविंदाय नमो नमः में हो गया। देखिए आपके हाथों मरने का है, आपके हाथों को मरने का प्रताप देखिए, कि खारे पानी से निर्मल पानी में आ गया, कछुआ से मनुष्य बन गया हूं। आप जो करना हो कर लीजिए। एकदम से बोल पड़ा थोड़ा गुस्से में होकर केवट, हे लक्ष्मण जी, मैं आपके बाप दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं, बिना पैर धोए में उतर। देखिए भैया ये बाबूजी पर जा रहा है, ये बाबूजी की कसम खा रहा है। कहा भाई क्यों लक्ष्मण को बार बार क्रोध दिलाते हो, क्या बोला केवट हो। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उदराई जहाँ, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ
कहिए कहिए कहिए, क्या कहिए कि तुम मेरा पैर धो। अच्छा, कहलवाना क्यों चाहता है? कोई ऐसा है, कोई कहेगा, जैसे मान लो कोई पंडित जी हैं, आचार्य जी हैं, एकदम से बेशरम होगा, लो मेरा पैर छुओ, ऐसा कोई कहे। और कोई कह लो अच्छा मेरा पैर छुओ, लेकिन वो कहता नहीं, आपको अपने वाणी से कहिए। तो देखा केवट की बड़ा संकोच कर रहे हैं कहने में, ये कह नहीं रहे हैं। तो एक काम करता है, कहा क्या? कहा तब ये काम कर दिए, अगर नहीं बोल पाते, और लक्ष्मण जी आप तब तक अपना उपक्रम पूरा कर लीजिए, चले जाइए 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर, तमाम नाव पड़ी हैं, तमाम नाविक हैं, तमाम खेने वाले हैं, कोई लेके आइए और ठाकुर जी एक दाव आपको दे रहा हूं। क्या केवट? कहा अगर बोलने में संकोच कर रहे हो ना तो सिर हिला दीजिए। क्या कहा शुक्ला जी? बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। 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 बात छोटी है सिर को हिला दीजिए।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहा ये तो नावल लेके नहीं आ रहा है, केवल बहस कर रहा है। हे लक्ष्मण कैसा भगत है, बड़ा अटपटा है। कहा प्रभु अब हमारा मुंह मत खुलवाइए, आपके जितने भगत हैं ऐसे हैं, आपकी कोई बात नहीं मानता। कहा क्यों, ऐसा क्यों कर सकते हो? कहा देखिए इसको बुला रहे हैं तो आ नहीं रहा है, अभी सुमंत को भेज रहे थे जा नहीं रहे थे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, तो आपकी तो कोई बातें नहीं मानता। जिसको भेज रहे हैं वो जाता नहीं है, जिसको बुला रहे हैं वो आता नहीं। अरे भाई केवट, कहा मैं कुछ नहीं, कहा सो कर जो तो नाव न जाई, तो वो तुम चलो अच्छा जैसे तुम्हारी नाव बच जाए वो कर लो। कहा ये सब घुमा कर नहीं चलेगा कि जो करो मैं क्या करूं। आज बड़े अटपटे भगत से पाला पड़ा है सरकार, ये बिरादरी का मामला। अरे कैसी बात बोलता है लखन जी, फिर आगे आ गए। भैया देखिए ये बिरादरी कह रहा है। अरे केवट तू बिरादरी, महाराज जी सरकार स्टाफ का मामला। कैसा स्टाफ? कहा एक ही काम। कैसा काम? कहा लक्ष्मण जी कई बार मैंने कहा कि जहां दो बड़ों से बात होती रहे आप शांत रहिए। हमने कहा बरु तीर मारे लखन पे जब लगे न पाऊं पखारी हूं, आप मारी दीजिए। कहा बिल्कुल मैं मारूंगा तुझको, तू बड़ा अनुशासन है। तो भैया को अपना स्टाफ बता रहा है, एक ही काम बता रहा है। कहा हाँ कुमार, ये भी खेवनहार है और हम भी खेने का काम, खेवट से ही केवट बना है। और मैं भी पार उतारता हूं और ये भी पार उतारता। मैं गंगा से पार उतारता हूं, ये 84 से पार, ये भवसागर से पार उतारते हैं। दोनों स्टाफ ही हुए ना, नाई से न नाई ले तो धोबी से न धोबी ले। इसलिए हमने पहले ही कह दिया पग धोई नाव चढ़ाई नाथ न नाथ उतराई चाहो, पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहो। मैं देख लिया था आपने बिना जेबा वाला कपड़ा पहने थे, इसलिए मैं समझता हूं कि आपके पास कुछ नहीं है, सरकार देंगे कहां से। तो मैंने सोचा कि आप संकोच न करें, इसलिए पहले ही बता दिया केवल चरण धोऊंगा न नाथ उतराई चाहो। मैं पैसा नहीं लूंगा 1 रुपया मैं, लेकिन मैं आपके बाप दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं, मैं राम राउर आन दशरथ सबद सब साची कहो। लक्ष्मण जी को पहले लगा कि शायद मजाक कर रहा हो, इसे कह रहा है गांव का गंवार आदमी है। कहा नहीं नहीं नहीं, एक एक शब्द हमारे सच्चे हैं। मैं आपके बाप, देखिए भैया ये बाप पर जाता है बार बार। कहा क्यों भाई, जाओ जो तुमको करना है करो, सोई कर सोई तो नाव न जाए। कहा फिर वही घुमा करवा, सीधे आर्डर दीजिए। जब इधर उधर देखते रहे ठाकुर, लगा बड़ा गजब का भगत है। बोल पड़े बेगियान जल पाए पधारो, बेगियान जल पाए पधारो, होत विलंब उतार पारो, होत विलंब उतार पारो। मंगल भवन
इतना सुनते ही केवट नाव घाट छोड़ के भागा। अरे कहां जा रहे हो? कहा महाराज आप ही न कह रहे हैं कि बेग आन जल पाए पखारो। आपने ये नहीं कहा। भक्तों ने कहा महाराज यही धो लिए होते, कहां भेज रहे हैं इसको? लक्ष्मण जी के कहां बेग आन जल, कहां से जल मंगवा रहे हैं सरकार? ये गंगा जी का पानी बह रहा था, धुल लेता। कहा आप तो बोल दिए, कहां जा रहे हो केवट? कहा प्रभु जय हो मानस की। कहा कि प्रभु कब से मैं इस जल से पार उतार रहा हूं, लेकिन अभी तक भी हम छुआछूत के घेरे से अभी भी मैं अछूत हूं। आज एक ऐसा जल लाना चाहता हूं आपके संकेत से जो आज मुझे पवित्र कर देगी। और उधर देखिए सरकार, साथ साथ मेरी पीढ़ियां यहीं पर इंतजार कर रही हैं। और आपने ना वशिष्ठ जी के आश्रम में तर्पण के मंत्र भी सीखे हैं। मुझे पार कर पितरव पारू, आज मैं उनको भी पार उतरवाऊंगा। सरकार बस रुक जाइए, मैं आया। दौड़ा केवट। और दूसरा भाव दिया, प्रभु गंगा से कैसे धोएं? गंगा तो आपके चरणों से ही निकली है ना, तो कहीं जूठे से पैर धुआ? आप ही की तो चरणों की एक बार धुई जा चुकी हैं, तो आपके चरण की ही तो अमृत है वो, आपकी तो चरणामृत है। फिर चरणामृत से ही पैर कैसे धोएं? इसीलिए जल लेने गया। पहुंचा, गीता प्रेस ने छापा है पार्वती नाम हो। अरे पार्वती हो आई, दौड़ करके आई होंगी। क्या है? अरे वो आ गए। वहां घर तक समाचार है। रात में भी चुपके से गया था, कल उनको देखा था, बातचीत सुना था। ऐसा नहीं है कन्वेंसिंग नहीं किया था, आग कोई कार्ड नहीं दिया था, 2 तमड़ी झंडा वाला वो कुछ नहीं, लेकिन पूरा एक एक पग की निगरानी रखा था। कहा आ गए अपने घाट पर आए हैं। कहा रे पगली घाट पर नाव पर अभी बैठने वाले हैं। हमने कहा बिना पांव नहीं धोए नहीं जाने देंगे। बहुत देर तक हम रोके रहे और अब जानती हो मान गए, रोने बैठ गई। अरे रोती क्यों हो? कहा किसमें धोएंगे? कहा कि हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। जनक जी ने धोया होगा तो रत्नों में, एक बार जनक जी ने धोया होगा तो रत्नों में धोया। हीरो जवाहरात पन्ना बड़े बड़े सरकार के चक्रवर्ती के घर में कभी मैया मैथिली धोई होगी तो कैसे रत्नों के पात्रों में अपने पास तो, अरे हमें ध्यान क्यों नहीं कहती मेरे पास कुछ नहीं है? अरे वो जो ससुराल से मेरे वो ससुर जी ने दिया था विदाई के समय लकड़ी का, अरे वो कठौता, हाँ उसको ले आओ, चलो जल्दी करो। निकाली उसे। अच्छा वो ये भी देखो ऊपर से टूट रहा है। कहा ऊपर धोना है कि नीचे धोना है? ऊपर से न टूटा है, टूटने दे, जल्दी ले चलो। लेके चलने ही वाला था, केवट रो पड़ा। अब आप कह रो रहे हैं? कहा मैं इसलिए खुशी के आंसू है पगली। मैं सच बताऊं, अगर मेरे पास सोने के, चांदी के, हीरे के, जवाहरात के, रत्नों का कोई पात्र होता न पार्वती, तो मैं उसमें पैर न धुलता सरकार की। तब भी मैं इसी लकड़ी के पात्र में धुलता है, क्योंकि ठाकुर के पैर को जब धुलता तो उनके पाद पद्मों की चरण धूली जल के साथ इसी कठौते में आ जाएगी। कोई रत्न नहीं, कोई धातु नहीं पानी को सोख सकती। लकड़ी ही एक ऐसी है जो सोखेगी धीरे धीरे, और तुम रोज इसी में आटा गूंथोगी। हम दोनों परिवार सहित भगवान के चरणामृत की प्रसादी रोज खाएंगे। इसलिए लेकर आया। कहा ज्यों ही है ऐसे ही जल में पांव को धोया। भगवान सर को पकड़ते हैं तो यही केवट का लड़का बोला है, अरे इनका सावधान, ये हाथ भी बड़े खतरनाक हैं, छुअते ही टूट पिनाक पुराना, छुए टूट गया। कहा नहीं, पाद पद्मों से जब एक बार मैं सारा वो इनका जो गड़बड़ी हो निकाल दूंगा तो सब पवित्र हो जाएगा। इतना कड़वा बोला है। बहुत सुंदर प्यार से आइए 2 पंक्तियां बड़े भाव से। क्या आप कह रहा शुक्ला जी? अर्जी है तुमसे
सौ बार हे हरि ओह अर्जी है तुमसे सौ बार हे हरि बिन पग धोए न करी हो गंगा पार हे हरि चाहे तार दे हरि हो चाहे मार दे हरि चाहे तार दे हरि हो चाहे मार दे हरि अर्जी है अब तुमसे सौ बार हे हरि अर्जी है तुमसे सौ बार हे हरि बिन पग धोए न करी हो गंगा पार हे हरि ओ बिन पग धोए न करी हो गंगा पार हे हरि चाहे तार दे हरि हरि हो, बोल। चाहे मार दे हरि चाहे तार दे हरि हो चाहे मार दे हरि हरि बोल रवि जी। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुअत से तारी गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुअत से तारी कृपा करो ही रोजी मेरी काट ना वो हमारी कृपा करो ही रोजी मेरी काट ना वो हमारी यही नैया से पल रहो यही नैया से पल रहो है परिवार हे हरि बिन पग जाते पल रहो है परिवार हे हरि बिन पग धोए न करी हो गंगा पार हे हरि चाहे तार दे हरि हो चाहे मार दे हरि चाहे तार दे हरि चाहे मार दे हरि अर्जी है अब तुमसे सौ बार हे हरि बिन पग धोए न करी हो गंगा पार हे हरि चाहे तार दे हरि हो चाहे मार दे हरि चाहे तार दे हरि हो चाहे मार दे हरि जय हो चाहे तार दे हरि हो चाहे मार दे हरि भगवान हंस पड़े। बिहसे करुणाए का क्यों सुन के वट के प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाए क्यों सीतई जानकी लखन तन। एक बार जानकी की ओर देखा, एक हंस पड़े। मां के आंखों में आंसू आ गया। धन्य हो केवट, आज 4 दिन से मेरे सरकार को किसी ने हंसाया नहीं। पिता को मौत के गाल में तड़पते हुए छोड़कर आए थे। 3 माताओं को रोते बिलखते छोड़ के आए थे। सुमंत को अभी बरबस राम सुमंत पठाए जबरदस्ती। तब से करुणा भय, बड़े गंभीर भय, बार बार इनकी मुखमंडल को मैं निहार रही थी कि शायद मुस्कुरा दे। लेकिन धन्य है केवट,
तू परम भक्त है, आज तेरे कारण से सरकार हंस दिए। बड़ा सुंदर भाव देते हैं साधक, संतों से सुना वाणी से बड़ा अच्छा लगा कि क्यों हंसे हैं। का एक बार की बात है, भगवान शादी होकर अवध आ गए थे, तो जब उठे तो देखते क्या है कि देख रहे हैं कि महाराज लक्ष्मण वही आंगन में पड़े हैं, ऐसे मुंह लटकाए रोए, आंसू बहा रहा। कहा लक्ष्मण तो यहाँ आंगन में आंसू क्यों बहा रहा है बेटा, क्या बात है, बड़ा उदास है। कहा भैया मत कुछ पूछिए, हमारे ऊपर बहुत संकट है। क्या संकट है? कहा कि देखिए ना, हमारे जी में आपके दोनों पद की सेवा थी, जब से भाभी माँ आ गई हैं हमें एक पैर की भी सेवा नहीं। ओहो ये बात है, और कोई बात तो नहीं? कहा नहीं और कोई बात। कहा चलो, अवध की एक परंपरा है, होली पर देवर भाभी से कुछ न कुछ मांगता है, मांग लेना एक चरण की सेवा। कहा चलो, बड़ा प्रसन्न हो गए। होली आई, होली के सुबह सब बैठे, तो शत्रुघ्न ने माँ के प्यार मांगा, कोई दुलार मांगा, कोई भक्ति मांगा, कोई चरण रज मांगा, कोई कुछ मांगा। कोई कहा कि बसहि राम सिय मानस मोरे। लक्ष्मण की बारी आई, कहा हमें कुछ नहीं जानते, हमारे पास दोनों पैरों की सेवा थी, कम से कम एक पैरों की सेवा हमें दे दीजिए। मां हंस पड़ी, कहा बेटा एवं मस्त, तुम्हें एक पैर की सेवा मिल गई आज से, लेकिन बताओ कि कौन कहा है मांगने के लिए? तो धीरे से कहा मां भैया ने ही कहा। आज वही बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। देखो तुम लोग एक एक पैर की सेवा के लिए, धुलने के लिए, सेवा करने के लिए झगड़ते थे, एक केवट कैसा भगत है कि दोनों पैर आज धो रहा है। मैया धीरे धीरे पैर पर, भगवान न कठिन भूमि कोमल पदगामी, केवल रथ से घाट तक आने में भगवती के ठाकुर के सबके पैर छिल जैसे गए हैं। ढलका नाव पर बैठे। रामायण हमें बहुत कुछ सिखाता है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि बहुत लंबा समय केवट में नहीं देना है, लेकिन सिया ही चढ़ाई चढ़े रघुराई हो। पहले मां सीता को चढ़ाए, फिर अपने आप कहीं जाइए। इसका ये सूत्र है शास्त्र का। जैसे एक रेलवे स्टेशन पर एक युवक बैठा था, अपना लैपटॉप चला रहा था, एक साधु बाबा आए, तभी सूचना हुई, हेलो वहां देहरादून जाने वाली ट्रेन 1.5 घंटे लेट आएगी, तो वहां जाना। ओहो 1-1.5 घंटे क्या हो? तो उन्होंने अपना किताब निकाला, रामायण जी को निकाल लिया, पढ़ने लगे, कुछ स्वाध्याय करने लगे। वो युवक लैपटॉप में जो काम कर रहा था, उन्होंने कहा ये क्या पढ़ रहे हो? कहा रामायण पढ़ रहा हूं बाबा। कहा अरे पोंगा पंडित हो, देखो ये एक यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, बहुत टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है, इसका नाम लैपटॉप है, इसमें रामायण भी, गीता भी, सारे पुराण, सारे शास्त्र भरे हैं, अभी भी आप वही ढो रहे हैं। कहा भैया हमको ये ढोने दो, तुम वो ढो, हमको परेशान मत करो, हमें पाठ करना है। पूजा पाठ किए होंगे, ट्रेन आई, बैठ गए। कुछ देर बाद वही लड़का जो लैपटॉप चला रहा था, जो इनकी हंसी मजाक उड़ा रहा था, वो कहा अरे बाबा बाबा बहुत दुखी, बड़े पर क्या बात हो गई? अरे हमारी पत्नी कहीं खो गई। कहा कैसे? कहा ट्रेन आई में दौड़ के चढ़ गए, वो नीचे रह गई। कहा पगले तुमको क्या चिंता करनी पड़ती है? कहा किस डिब्बे में है पता नहीं, हम सोचे किसी डिब्बे में चलिए। कहा तू चिंता क्यों करता है, तू लैपटॉप में खोज ले, तू तो बता रहा था कि लैपटॉप में सब कुछ है। कहा नहीं 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 वो, कहा इसीलिए अगर तू शास्त्र पढ़ा होता तो शास्त्र कहता है कि सिए ही चढ़ाई चढ़े पहले बच्चों को चढ़ाइए, फिर पत्नी, तब आप चढ़िए। आप तो पुरुष है ना, माँ साड़ी वो सब पहनी है, चढ़ने में उतरने में, इसलिए बैठे। जो ही बैठ गए, सरकार हमारे खड़े हैं, मैया बैठ गई, जिधर पतवार रहती है बड़े सावधानी से बैठाया है, बड़ा एकदम से, और फिर जानबूझ करके पतवार समझते हैं ना, पतवार उसे कहते हैं नाव को गति देने वाले यंत्र को, ऐसा समझ लीजिए, उसी से पार, वो पतवार से ही वो जिधर चाहता है उधर वो कर लेता है नाव। ऐसा मारा कि नाव एक बार घूम गई। अरे भैया केवट तो घुमा रहा, मुझे डर लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है।
हंस पड़ा केवट, और लो मजा, एक ही बार में चक्कर आ रहा है। आप 84 बार घुमाते हो तो हमको चक्कर सरकार नहीं आता। अब आप सोचिए, आपको एक ही बार में चक्कर आ गया और आप तो 84, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ रेगिस्तान में क्या दिखाई देगा केवट? कहा जब कोई व्यक्ति कुछ गिरने लगता है तो कुछ पकड़ लेता है, आपको भी जो दिखाई दे वो पकड़ लो। कहा यहाँ क्या होगा रेगिस्तान में, तुम्हारा सर पकड़ लो, हाँ वही पकड़ लो। भगवान ने दोनों हाथों से केवट का सर पकड़ लिया। कितना भाग्यशाली है केवट, कैसा भगत, पगड़ी हटा दिया, ठाकुर का दोनों हाथ सर पर नाक खे करके बड़ा आनंद ले रहा है। आज अंगूठा भी दिखाता है गंगा मैया को, फिर जानबूझ करके गंगा मैया चरणों पर छिड़क करके गंगा जी कहती है मुझे भी स्पर्श करा दो। प्रभु ने स्पर्श कराया, बाहर उतरे ठाढ़ी भय सूर शरीरेता सिया राम गुह लखन समेत। खड़े हो गए, पार कर दिया केवट। लेकिन भगवान सकुचा रहे हैं, प्रभु इससे कुछ यही कछु नहीं दीना, इसे मैंने कुछ दिया नहीं। तब तक मां को याद आ गया, अरे ये तो कहा था कि हमारी मां चलते समय ये कही थी, क्या कही थी? पति रुख लखी आयसु अनुसरेउ सास ससुर गुरु सेवा। तो पत की रुख देखकर समझ गई, मन मुदरी तब तुरंत। कहा ठाकुर जी संकोच में ये केवट को दे दीजिए उतराई के रूप में। ऊपर ठाकुर जी के उस अंगूठी पर राम लिखा था। ओ केवट ये लो, एकदम से धड़ाम से कूद पड़ा मां के चरणों में। कहा मां, लक्ष्मण भैया करते तो हम उसका जवाब दे सकते थे, ठाकुर बोलते तो हम, लेकिन आपने क्यों दिया? क्योंकि आपकी नजरें धोखा नहीं खा सकती। आपने मेरे आंखों में लोभ देखा क्या? अरे हमने देखा जब आप गंगा जी की पूजा कर रही थी तो मां गंगा ने आपको आशीर्वाद दिया था कि लोकप होहि बिलोकत तोरे। अरे आपने हमको अपने कृपा दृष्टि से देख लिया, तुम्हें तो लोकपाल हो गया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुखदारी दावा। आज मैं जीवन भर मजदूरी करता रहा, लेकिन इतनी दक्षिणा कभी नहीं पाई, इतना पारिश्रमिक, इतना धन कभी नहीं पाया। कहा नहीं बेटे, तो बहुत प्यारे हो, अच्छे हो, भोले हो, अपने ठाकुर को हंसा दिए, बहुत अच्छा हो गया। भगवान हंस बिहसे करुणायन, इसलिए लो, इस पर तुम्हारे ठाकुर जी का नाम लिखा है, इसको अपने अंगुली में पहने रहोगे ना तो तुम्हें भगवान की याद आएगी। अच्छा, ये पहनने से भगवान की याद आएगी? अब बस लिया, और जैसे प्रेम सगाई होती है ना, वो ऐसे ही ठाकुर जी को पहना दिया वही। इसलिए कि भगवान तो निकले थे तो अंगूठी कहाँ मिलती, यही अंगूठी है जो आगे हनुमान जी को देंगे, अब यही रह जा रही है। इसलिए ले करके कहा प्रभु भक्त भगवान को याद करे तो और बात है, भगवान ही भगत को याद करता रहे। इसलिए आज से ये अंगूठी पहना करके बड़े सुंदर से प्रभु केवट के प्रेम लपेटे में फंसे हैं। अभी 4 ही कदम चले होंगे। अरे चल दिए क्या, उतराई नहीं देंगे? कहो अभी तो तुम ही कहे कि पद कमल धोई चढ़ाई नाम नाथ उतराई देंगे। नहीं नहीं, हमारे यहाँ एक रजिस्टर है, बाबा बेटा मैं रजिस्टर ले आना। बड़ा लंबा सा बही ले आया, कहा जरा खोलना तो अयोध्या का खाता। कितना चंट है, कह रहा है कि सरकार हम लेंगे नहीं, अभी कभी नहीं लेंगे, हम नहीं कहे। फिरती बार नाथ जो देवा, सोई प्रसाद में सिरधर लेवा। ये पक्का करा लिया है कि फिरती बार जो दोगे वो ले लेंगे, दूसरे घाट से न चले जाए, इसलिए पक्का करा लिया कि मेरे ही घाट से आए।
एक बात और कहूं प्रभु, कहा क्या? कहा दीनानाथ एक माने पारिश्रमिक जब दे ही रहे हो तो दे दो ना। कहा क्या? कहा हमने यहाँ पार किया है, आप हमको वहां। कहा ओझा जी क्या कहते हैं केवल? के बट ने कहा रघु राय से, जय हो। उतराय न लूंगा है भगवान। सब बचन कहा रघु राय से, उतराय न लूंगा है भगवान। 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 के बट ने कहा रघु राय से, के बट ने कहा रघु राय से, उतराय न ले गाए भगवान। के बट ने कहा रघु राय से, उतराय न लूंगा। जय हो, जल्दी करो। मैं नदी ताल का केवट हूँ। मैं नदी ताल का केवट हूँ। तुम भव सागर के मालिक हो। तुम भव सागर के मालिक हो। मैं इहवा पार लगाता हूँ। मैं हवा पार लगाता हूँ। तुम हवा पार लगा देना। मैं हवा पार लगा देना। लाखों को पार लगाए हो। 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 मुझको भी पार लगा देना। मुझको भी पार लगा देना। मैं इहवा साथ निभाता हूँ। मैं इहवा साथ निभाना हूँ। तुम हवा साथ निभा देना। के बट ने कहा रघु राय से, उतराय न लूंगा हे भगवान। उतराय न लूंगा हे भगवान। उतराय न लूंगा हे भगवान। कहा हे सरकार, हम यहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहां पार लगा देना, इतना ध्यान रखना। और माँ की तरफ कहा माँ हम तो दोनों पैर धोए हैं, केवल जनक ने नख धोया था ठाकुर जी का शादी में, तो आपको विदा करते समय सिर से और पैर से सिर तक आभूषणों से लाद दिया था। मैं कैसा राक्षस हूं, आप ये कहना चाहती हैं? मैं कैसा अव्यवहारिक हूं, ये कहना चाहती हैं? या मैं कितना निष्ठुर हूं, ये कहना चाहती हैं? मैंने दोनों पैर धोआ और मैं अंगूठी आपकी उतरवा लूं? मैं कैसा बाप हूं? मैं आप ओहो केवट ऐसा मत बोलो। मैं तुमसे वादा करता हूं, भगवान ने कहा कि जब मैं फिरती बार आऊंगा तो तेरे घाट पर आऊंगा भैया। केवट की ही चर्चा करते हुए भगवान आगे बढ़े हैं। केवट का प्रसंग एक दिन का है ये नहीं है सरकार, लेकिन आइए केवट को यही प्रणाम किया जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे बढ़े हैं, निशा आगे आगे भगवान जा रहे हैं, फिर पराम्बा है, फिर कुमार लक्ष्मण निषाद
लिए हैं भाला आदि। एक सैनिक भी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन राघव ने मना कर दिया। अरे नहीं, कोई सैनिक वैनिक का अयोध्या में कमी है क्या? तुम सखा हो, मित्र हो, तुम चलो। इसलिए बाबा ने पंक्ति लिख दिया, उतर ठाड़ भय सुर सरी देता, सी राम गुह लखन समेता। देखिए भगवान का जो प्रेम है ना, भगवान, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि स्त्री के स्पर्श से पुरुष में तेज आता है और अपने पति को देख करके पत्नी के माथे पर तेज आया करता है। जंगल में भी भगवान, आप जरा देखिए कितना प्रेम करते हैं। जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। कि जंगल में भी मां है तो फूलों का हार बनाना, फूलों का बाला बनाना, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रसाद। तो रामायण हम अभी यहाँ का प्रसंग नहीं, तो आगे आएगा, मैं बताऊंगा, उसे विस्तार से चर्चा करूंगा। कुल मिलाकर के दुख में भी उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। पीछे निषाद राज है, जहां श्रीमद् भागवत ने भी कहा, जहां पति पत्नी का प्रेम नहीं है, आपसी समझ, आपसी तालमेल, अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है, तो वो उस घर में स्वयं कहा कट 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 पति पत्नी लड़ते हो, तो कहा लक्ष्मी गृहम तजेत, घर से लक्ष्मी भाग जाएंगी, कुबेर की संपदा हो। आपको बताऊं, चूंकि आंसुओं में डूबे हैं, थोड़ा हंस लीजिए। एक पंडित जी थे, लीजिए, इनका ये कहना था, महाराज जी जो भी कथा करते हैं, एक पंडित जी है, आ गए पंडित जी। इनको हम कि पंडित जी पे ही क्यों कहते हैं? आप कहिए, एक व्यवसायी जी थे, एक बनिया जी थे, एक अग्रहरी जी थे, एक सिंह थे, लेकिन पंडित जी, हमने भाई जैसी कथा मैंने सुनी वैसे तो सुना देता हूँ। तो एक पंडित जी थे बेचारे, तो उनकी जो शादी हो गई, वो इधर कहा मध्य प्रदेश, कहा कि उधर शादी हुई होगी। उनकी पत्नी दिन भर कट 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 कट। अब वो जब कभी कथा पूथी करके, पूजा पाठ कर कर आके घर पहुंचते थे महीने 2 महीने में, तो अपना वहां भी भीड़ जुटाए रहता है, यहाँ भी भीड़ जुटाए रहता है। देखो, अब फिर जल्दी से सोचते थे नहा धो के पूजा पर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं बोलेगी। पूजा पर बैठ जाते थे 5-6 बजे, अब वो 6 बजे तक, 7 बजे तक, 6 बजे तक सोती रहती थी। जब उठती थी, पूजा करने बैठा है। दुनिया को मूर्ख बनाना, हमें नहीं बनाओगे। एक बार कही कि तो नहीं पैंट शर्ट पहन सकता तो कम से कम कुर्ता पैजामा पहन के चले चलो ससुराल, लेकिन वही पूरा पोंगा पंडित वाला कपड़ा पहने, चंदन लगाए और इतनी बड़ी चोटी, ये सब दुनिया को दिखाना। हम ढोंग को तुम्हारे जानते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पंडित जी और जोर जोर से पढ़े, देखो अब और जोर जोर से मंत्र बोला, नहीं सुन रहा है, मूर्ख कहा है। अब और तेजी से और तेजी से और तेजी से कर 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 रोज लड़ना, रोज लड़ना। पंडित जी को कभी कभी लगता था कि हे भगवान, कौन पाप की सजा दे रहे हो? काहे 1 मिनट में बीपी भी हो गई, शुगर भी, सब बीपी बढ़ गया पंडित जी का सारी। अब कर 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 लेकिन पंडित जी साधक थे अपने। अच्छा, वो अपने पत्नी को बहुत लाड भी करते थे, मानते भी थे। एक दिन क्या हुआ, ये पंडित जी पर एकदम से पंडित जी से कट 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 कर कट 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 कर लड़ती रहती थी। एक दिन नहीं सहा गया, पंडित जी कहे भगवान कहाँ बैठे हो, निपटाई देते तो अच्छा था। अब अच्छा निमुह से तो निकल गया। और एक दिन सचमुच में, आजकल कुछ करना नहीं है, पहले बुजुर्ग होते थे नीचे वो चारपाई काटी जाती थी, आजकल वजन बढ़ाइए। कहे बड़े अच्छे थे, अभी कल तो मिले थे, अब हार्ट ट्रबल हो गया, चले गए। अच्छे भले नेक व्यक्ति कब चले जा रहे हैं पता नहीं, कहा हार्ट अटैक हो गया। खूब रिफाइंड खाइए, खूब बाजार के मीठे रसगुल्ले खाइए, समोसे चाट खाइए, और ये जो चाउमीन खाओगे ये सब खाइए, निपटने में देर नहीं रही। तो
वो चाउमीन खा के आई होंगी या जो खा के आई हो, निपट गई। सांस, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आओ देखो। तो डॉक्टर ऐसे हाथ पकड़ा, कहा अब नहीं है। हाँ, वो ताली मत बजाइए, अपने बच्चों को ये मोमोज और चाउमीन मत खिलाइए, अभी अच्छा लग रहा है, आने वाले केवल 20 वर्षों में देखिएगा 30 वर्ष होते होते लीवर फेल हो जाएगा उस बच्चे का जो मोमोज और चाउमीन खाएगा। कभी खा लिया 2 महीने 4 महीने पर, जहर है मोमोज वगैरह। जितना काहे प्रधानमंत्री चिल्ला रहे हैं मोटा अन्न मोटा अन्न मोटा अन्न, मड़ुआ खाइए, वो खाइए, दलिया खाइए, रागी खाइए, जोनरा खाइए, जोनरी खाइए, ये सब क्यों चिल्ला रहे हैं? सारे डॉक्टरों ने विश्व के जो कल्याण के लिए जो चिकित्सक टीम बनी है, जिन्होंने कोरोना की दवा बनाई, उन्होंने घोषणा किया जितना मोटा अन्न खाएंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। सारी दुनिया अब मोटे अन्न की ओर भाग रही है, तो जरा सावधान। डॉक्टर ने कहा भी नहीं है, पंडित जी कहे कोई बात नहीं है, तो अब दुनिया के लिए तो रोना ही था। हे भगवान, बड़ी हमारी अब पत्नी चली गई, कौन चिंता करेगा, रोने लगे। लेकिन पंडित जी ने कहा बात कुछ हो जाए, चाहे खर्चा जितना लगे, जलाएंगे तो काशी में। लेके चल पड़े काशी में जलाने के लिए। आध्यात्मिक थे, सोचते से सदगति मिल जाए। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। चल पड़े, उतरे दशाश्वमेध, वहां से पैदल चले सब। लेकिन उधर कचौड़ी गली बहुत सकरी है। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है करते हुए जा रहे थे। वो चिता एकाएक एक खंभे से टकराई और पंडितानी का श्वास चालू, बैठ गई। इधर उधर देखा, सब भागे। पंडित जी मैं कुछ नहीं जानता। डॉक्टर ने नानी से कि चुप, तू मुझे जिंदा जलाने ले जा रहा है। पंडित जी घर भाग करके आए। अब लो, अब पंडितानी घर आई। जब पंडितानी आई तो अब एक झगड़े में और बात जुड़ गई। क्या जुड़ गई? तू कम है, तू तो मुझे बनारस में जिंदा जलाने के लिए ले जा रहा था, तेरा चलते तो मुंह में कपड़ा ठूस के जला दे। हे भगवान, हमारे पापा ने हमारी शादी कहाँ लिख दी, कर्म फूट गया। इससे अच्छा तो रिक्शा चालक से हुई थी, तो कम से कम घुमाता तो। हे भगवान, क्या देखे, रास्ता भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्या देख के विवाह कर दिया। हे नारायण, कर 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 कर। उसका देखो वो जो काली वाली, उसका देखो मोटी वाली, वो देखो वो उसने झुमका बनवा लिया तो वो बनवा लिया किसी ने हार, कर 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 कर। उससे अच्छी तो वो है, उसका पति उसको इतना शॉपिंग के लिए करता है, तो जो जो चीजें। अब वो पंडित जी सोचे हे भगवान, अब वही पूजा में मन लगे ना, उसमें पूजा लेके माला लेके बैठे, कर 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 कर। अंतिम में कोई अमर होके नहीं आएगा। एक दिन सचमुच में पंडितानी गोविंदाय नमो नमो। लेकिन फिर पंडित जी ने कहा चाहे कुछ हो जाए ले जाएंगे काशी। ले गए सब लोग, राम नाम सत्य है सबकी यही। एक ने कहा अरे पंडित नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहाँ गए? आगे जा रहे थे, हड़िया लिए, बाल छिलवाए। पंडित जी एकदम जो चिता वो जा रही थी लाश, उससे दूरी बनाए हुए। ए पंडित जी बहुत दूर है, नजदीक आइए। आए, क्या है? पंडित सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पंडित जी बोल रहे थे खंभा बचा के, खंभा खंभा जय हो, खंभा बचा। ये ताली दोनों हाथ से सिलेंडर वाले की है। सारे लोगों ने ताली बजाई। तो पंडित जी से एक बात कर रहे थे खंभा बचा के, कहीं फिर न लड़े, नहीं तो फिर खड़ी हो जाए। तो ऐसा प्रेम नहीं, हमारे ठाकुर और ठाकुरानी जैसा प्रेम, एक अद्वितीय आपसी समझ चाहिए। जीवन एक बार मिला है और ये विधाता ने दिया है। जैसी भी है, चाहे भाई हो, चाहे भाभी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाबूजी हो, चाहे माता जी, चाहे पिताजी, जो भी है, पड़ोसी हो, मित्र हो, ये सब हमने फार्म थोड़ी डाला था कि इस गर्भ में आएंगे। ये कौन दिया हो? ये भगवान ने दिया। अब भगवान जो दिया करता है वो प्रसाद कहलाता है, और प्रसाद को हमेशा सिर माथे पर रखिए। भगवान का प्रसाद मानकर यही आपके कर्मों का फल है। यह क्या है? तेरे ही कर्मों का फल है, यह न नियति का लेखा, अवश्य में भोक्तव्यम का फल है। इसलिए स्वीकार करिए, शीश झुकाकर भगवान का प्रसाद है।
भरद्वाज के आश्रम में गए हैं। आइए भरद्वाज कहाँ रहते हैं? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथी पद परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज आश्रम गए, वहां पूछा, बहुत सुंदर स्वागत हुआ है। भरद्वाज बड़े तेजस्वी ऋषि हैं, मन के गति से चला, जो विमान चलते थे उसकी टेक्नोलॉजी के पंडित हैं वो। सुशीला नंदन उनके माँ का नाम सुशीला है। बहुत वहां आराम किया, अब वहां से चले हैं। अब आइए एक झांकी ठाकुर जी हमारे प्रस्तुत कर रहे हैं। भरद्वाज जी के यहाँ भगवान ने प्रश्न किया है कि मुझे 14 वर्ष जंगल में रहना है बाबूजी के वचनों के प्रमाण के लिए, तो मैं कहाँ रहूं गुरुदेव? कहा देखिए, बताने को मैं भी बता सकता हूं, लेकिन मैं वो सामर्थ्य नहीं रखता जितना सरकार रखते हैं। आगे आप जाएंगे ना तो वहीं आगे चलकर एक आश्रम है, भगवान वाल्मीकि जी वहां निवास करते हैं। वो आपको बताएंगी कहाँ 14 वर्ष आप रहिए। वो बताने में भी, मार्गदर्शन करने में हमसे ज्यादा सामर्थ्यवान है। इसलिए हे देव, राम लखन को लेकर के गए हैं। अब आप जरा सोचिए कि जंगल में जा रहे हैं, जिस गांव में नहीं जाते, नगर गांव पिता बचन में नगर न आवो, केवल जंगल जंगल 14 बरिस राम बनवासु, तो जंगल में कौन मिलेंगे? जंगली ही न मिलेंगे हो। तो जो जंगल में रहने वाली गांव में एकदम गंवारन है, वो एकदम से आती है दौड़ती हुई मैया के पास, और माँ से देखिए, आगे ठाकुर जी हैं, फिर माँ है, फिर कुमार लक्ष्मण हैं। तो कहीं छांव जंगल में घना किसी पेड़ को देखते हैं तो बैठ जाते हैं। तो बैठ जाते हैं ना, तो कुएं से कहा कि घड़ी के लंब तक कंटक काढ़े, कांटे जो पैरों में चुभ जाते हैं हमारे ठाकुर ठकुरानी को, ठाकुर धीरे धीरे निकालते हैं, कांटों से ही कांटे को निकालते हैं और वहीं बैठे हैं। तब तक गांव की महिलाएं आ जाती हैं। कहाँ से आई हैं? गांव में दूर दूर तक हल्ला हो गया है, फिर शोर समाचार सब जगह चला गया कि अरे वो चक्रवर्ती सरकार की जैसे कहानी कहीं कहीं। अच्छा, हम लोग तो जल्दी से नहीं समझ पाते, तो बिना कोई टीवी नहीं, समाचार नहीं, कोई आवागमन नहीं। आप जरा सोचिए, एकदम में जंगल में रहने वाले। लेकिन एक चमत्कार होता है, जो आता है वो भगत हो जाता है, प्रेम से इतने सुंदर है। सब हाथ जोड़कर बोला, हे मैथिली, हे बहू, हे महारानी, हे राजकुमारी, कौन है आप? ये जो आपको कोटि 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 मनोज लजाम निहारे, सुमुखी कहो के आहि तिहारे, जो लाखों लाखों कामों को पराजित करने वाले ये सांवले वाले हैं और ये गोरे वाले हैं, ये तुम्हारे क्या लगते? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये 3 चौपाई गाइए। क्या कहा? कोटि मनोहर, कोटि मनोहर, लजावनिहारे, कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहो को आहि तुम्हारे, सुमुखी कहूँ को
सुमुखी कहूं कोई आंख आही आही शब्द के आह हो मध्य प्रदेश आही है? आही तुम्हारे, क्योंकि उधर ही तो जा रहे हैं सिंधुपुर से चित्रकूट ही, वो मध्य प्रदेश का ही तो आंचल और उत्तरा वो क्या कहते हैं उसे, वो जो 7 जनपदों का वो है बुंदेलखंड, वो उसी का द्वाब है, वहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो कहा कि कोटि मनोज लजाव निहारे कहो सी सकुचाए मां सकुच, ये नहीं कह पा रहे हैं। विवाह में देखा आपने पति को नहीं देखती, आज वही संकोच देखे ये कह देती है हमारे दूल्हा है, ये हमारे देवर है। नहीं, तीन ही बिलोक बिलोकत धरनी, उनको देखती हैं ऐसे घूंघट करके, फिर धरनी, फिर धरती की ओर देखती हैं, फिर सी सकुचाई, घूंघट निकाल के सकुचाती हैं, लजाती हैं, ठाकुर जी के तरफ लजाती हैं, लजा गए। और लक्ष्मण जी की ओर के देख करके कह रही हैं सहज सुभाय सुभग तन गोरे, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन रघु देवर मोरे, राम लखन लघु देवर मोरे, बहुरी बदन विधु चंचल ढाकी, बहुरी बदन विधु चंचल ढाकी, ओ पियतन चितई बाह करि बाकी, पियतन चितई भाव कर बाकी, खंजन मंजो तिरिछे खंजन मंजो तिरछे नयनी, निज पति कहो तिरहि सिय सरनी, निरपति कहूँ तिरहि नयनी, ओ भाई मुदित सन ध्यान बुझती, भई मुदित सब ग्राम पटूटी, रंग हिराय राशि जन लूटी, रंग विराय रास जल लूटी, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, सहज शोभा सहज शोभा सहज शोभा, पूछा पति को था, मैया कहें सहज स्वभाव लखन तन गोरे। मैं उनको बातें बताऊंगी, पहले ये देखो वो जो बोले सरल स्वभाव के हैं, सहज स्वभाव के हैं, जबकि लखन टेढ़े स्वभाव के हैं। परिचय करा रही है माँ, जब भी कराएगी परिचय तो अपने बेटे की अच्छा ही कराएगी। ध्यान रखना, माँ का एक गुण होना चाहिए, सबसे नहीं पढ़ता नहीं लिखता, किसी काम का नहीं है, बेकार है, निठल्ला है, निठल्ला ही हो जाएगा। आप अकेले में समझा लीजिए, 24 घंटा मत कहिए, नहीं हाथ नहीं आएगा किसी काम में नहीं, ऐसा कहिए जो असर पड़े। आप 24 घंटा कहेंगे तो उसका अभ्यास हो जाएगा। इनकी आदत है कहने की, हमारी आदत है सुनने की। इसलिए माँ जब तारीफ करेगी कहती है सहज स्वभाव सुभग तन गोरे हो। नाम इनका नाम लखन है, ये लघु देवर, माने देवर और हैं इनसे बड़े भी घर पर। कह देती कि ये देवर मेरे नहीं, लघु देवर मेरे, ये छोटे वाले देवर हैं, एक बड़े और एक छोटे देवर और हैं। फिर नहीं मानती सखियां, कहा उनको बताइए ना जो सांवले वाले हैं। माँ ने कहा कि अंचल ढाक, उधर जिधर ठाकुर खड़े हैं उधर माँ ने आंचल कह दिया। भौह करी बाकी, भौह से कहा
इशारा से, वाणी से नहीं, लखन का परिचय वाणी से कराती हैं। और ठाकुर का इशारों इशारों में निज पति कहे नहीं सी सैनन नैनों से, ऐसे भाव से वो गवारन भी समझ गई कि ओहो ये शील थमा का। इसलिए जब महारानी खो जाती है ना, तो भगवान खोजते खोजते ये नहीं कहते कि लंबे केसों वाली, काजल लगाने वाली और बड़ी गोरी गोरी हमारी सीता, नहीं, सब गुण खान जानकी सीता, हमारी पत्नी सभी गुणों की खान है। ध्यान रखना, नारी का सौंदर्य उसके गुणों से नापा जाता है, चमड़ी से नहीं। ध्यान रख लेना। आज वही कह रहे हैं ना, बहुत सुंदर जंगल में, गांव में, फिर इधर नारी कहा कि दौड़ सुनते हैं, कहा समर्थ दौड़ जाते हैं तो बिलो कहीं जाई, जो सामर्थ्यवान है, नौजवान है, बच्चे हैं, और जो बूढ़े सुनते हैं, बूढ़ी सुनते हैं, कर मीजई पछताए चले गए, अब नहीं दिखेंगे। लोग बताते हैं कि ऐसे एक देवर और एक पति, एक महारानी और पीछे निषाद राज जा रहे हैं, तो कहां तक गए हैं? कहीं उतनी दूर गए होंगे 10 किलोमीटर। दौड़ के समर्थ जाए बिलो कहीं धाई, जो सामर्थ्यवान है जाकर के देख के आते हैं, और जो वृद्ध हैं नर नारी कर मीजई पछताए हो। अंत में आगे जाते हैं तो देखते क्या है, एक जंगल में समूह मिलता है, किसका समूह मिलता है? सारे वनवासियों का। और वहीं पर महिला कुचैला वनवासियों का वो गमछा ऐसे बिछा देते हैं। हमें लगता है वो चंबल के डाकू रहे होंगे, चित्रकूट पहुंचने वाले हैं क्या प्रभु, थोड़े पहले ही डकैत। क्योंकि हमारे सरकार बड़े दयालु हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कोई जामुन लेके, कोई वो फल लेके, फलों का परिचय भी बताते, भरी भरी दोना हो, दोनों में लेके आए, जो दोना समझते हैं ना। कहा प्रभु ये खाइए, वो खाइए, सब थैंक यू, आपने बहुत सेवा किया। कहा नहीं, हम लोग देखिए आपसे नहीं छिपाएंगे, और ब्रह्म के सामने रहने पर कोई झूठ बोल भी नहीं सकता। ठाकुर ने कहा कि प्रभु हम लोग तो खानदानी डाकू हैं, हम लोग चंबल की घाटी के नाम से मशहूर हैं, हमारी सेवा इतना ही समझ लेना, जो ये पियर का कपड़ा पहने हैं ना, लेव न बासन बसन चोराई, यद्यप पर्णकुटी की चौपाई है ये, कहते हैं कि लेव न बासन बसन चोराई, नाथ मोर यति बड़े सेवकाई। वैसे मुझसे मैले कुचैले कपड़े बिछा देते हैं वृक्षों के नीचे, भगवान विचार नहीं करते हो। ये है आज पूछी कुशल निकट बैठाई, चाहे केवट हो, निषाद हो, जंगल में रहने वाले कोल भील हो, अजीत जी, तो उसके ऊपर ऐसे रख देते हाथ कंधों पर। आप तो देखे वहां जुगेल में आके गोड़ खरवार वो सब, क्या सुंदर चना की भाजी और मक्के की रोटी। हम लोग गए परिवारों में खाने रोज। मैं बताऊं आपसे, व्यासपीठ से कह रहा हूं, मैं अभी जुगेल कथा करके आया, वहां जब गोड़ों के घर में, चेरों के घर में, बैगा के घर में जब वो हमको खिलाता था चना की भाजी, तो वो भाजी, तो वो भाजी, और वो ज्वार की ही बने मक्के की रोटी, मटके का भात भी, क्या चकाचक। जब हम खाते थे तो उस घर की माताएं और वो पुरुष ऐसे आंसू बहाते थे। अब आप सोचिए, ठाकुर गए होंगे तो हम निठल्ले केवल भगवान का चरित्र गाने वाले के लिए इतना प्रसन्न होते थे लोग। धन्य है वनवासी। और जब हमारे सरकार गए होंगे, इसलिए बाबा ने लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा। चौपाई और है इसके आगे, लेकिन हम लोग थोड़ा गाएं, क्योंकि हम अभी घड़ी ध्यान में हो गई 6:35 बजा रही है। कोई ठीक है ना, थोड़ा था आज हम लोग और आगे अवध लौट जाएं, जल्दी से 15 मिनट और आइए। और आज सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं
राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुरसा की, ठंडा पानी कुएं का घड़े का, न कोई फ्रीज है न कुछ है। और वो जो एक फल महुआ ना, महुआ महुआ आप लोग हम लोग समझते हैं, हम तो समझते ही हैं, आप लोग भी समझते होंगे। महुआ कूट कूट के हो, उसी का भगवान सुंदर सुंदर लड्डू, क्या सुंदर मीठा गुड़ की तरह, और उसी घड़े का पानी चिल्लू से ठाकुर हमारा पीता है, और उसी मैले कुचैले कपड़े पर बैठ जाता है। मैया को मैया भी नहीं कहती गंदा है, बदबू आ रही है, बैठती है। लखन खड़े हैं, अब बनवासी सब घेर के क्या कहते हैं ओझा जी, हैं? बड़ा सुंदर ओझा जी हमारे, हैं? क्या कहते हैं वो? हम बनवासी रे, बढ़ा देना भैया थोड़ा बनवासी का। हम बनवासी रे, जय हो। कोला भील के बेटवा रे, ओहो, कोला भील के बेटवा, तू त राजा बाबू हौवा, 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 राजा बाबू हौवा, तू त राजा बाबू हौवा, तू त राजा बाबू हौवा, हौवा राजा बाबू हौवा। और क्या कहते हैं? घरवा माई बाप होई है, औरो छोट भाई होई है। घरवा माई बाप होई है, औरो छोट भाई होई है। तोहर तपसी के भेसवा हो, पहचान रहे? तोहर तपसी के भेसवा, लगता बनौआ, लगता बनौआ, तू त राजा बाबू हौवा, तू त राजा बाबू हौवा, सबकी बाणी से तू त राजा बाबू हौवा, तू त राजा बाबू हौवा, तू त राजा बाबू हौवा, तू त राजा बाबू हौवा। ऐ राजा राजा बाबू हौवा, राजा राजा बाबू हौवा, तू त राजा बाबू हौवा, तू त राजा बाबू हौवा। जय हो। काली। हरि बोल। आज हमरे घर रहबा की नहीं साच कहो, आज हमरे घर रह
कहबकी नहीं सच कहो आज हमरे घरे रहबकी नाही सच कहो मनवा पागल भइल बा पागल मनवा पागल भइल बा तोहर देख के सुभवा रे देख के सुभवा तू त राजा बाबू हुआ तू त राजा बाबू हुआ राजा राजा बाबू हुआ तू त राजा बाबू हुआ तू त राजा बाबू हुआ तू त राजा बाबू हुआ और तोहर देह सुकुबार ई हवा बात बान झार तोहर देह सुख बार जीवा बाट मन धार हो तोहर देह सुकुबार तोहर देह सुकुबार तोहर देह सुकुबार ई हवा बात बान झार काट गड़ जाए पौआ हो काट गड़ जाए औरी दुख जाए पौआ हो दुख जाए पौआ तू तो राजा बाबू हुआ तू तो राजा हरि बोल राजा राजा बाबू हुआ राजा राजा बाबू हुआ तू तो राजा बाबू हुआ तू तो राजा बाबू हुआ तू तो राजा बाबू राजा बाबू राजा बाबू हुआ प्रेम से बोलिए बनवासी राघवेंद्र सरकार की जय हो मैथिली के साथ जंगल जंगल भटक रहा है परमात्मा। भटकते भटकते भरद्वाज के कहे हुए स्थान पर पहुंचे हैं वाल्मीकि जी के आश्रम। बोलिए वाल्मीकि भगवान की जय हो आओ राघवेंद्र, मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वाल्मीकि ने कहा है जय हो, जय जय। सब कुशल मंगल। कहा मैं तेरी ही परीक्षा कर रहा था। हे ठाकुर, स्वागत किया, बहुत सुंदर व्यंजन, बहुत सारी चीजें पहले से वाल्मीकि जी ने आश्रम में बहुत सुंदर व्यवस्था करके रखा था। जब स्वागत वर्ग कर लिया तब राघवेंद्र सरकार ने पूछा, गुरुदेव जैसी आपको जानकारी है, पहले से समाचार है
कि पिताजी के वचनों को प्रमाण स्थापित करने के लिए मैं 14 वर्षों तक वन में ही जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसे आपने ही नीतियों में बताया है कि राजा के, चूंकि मैं राजा का बेटा हूं और आज भी राज्य के प्रति उत्तरदायित्व हमारा है, इसलिए ऐसा स्थान बताइए मैं कहां रहूं, कहा कैसा बेटा, कहा मुनि उद्वेग न पावे कोई। किसी राजा के कारण से कोई ब्राह्मण, कोई ऋषि, कोई आचार्य अगर कष्ट पाता है तो वह राजा महापापी, पाप का भागी होता है। इसलिए मुनि उद्वेग न पावे कोई। यहाँ एक से एक ऋषि मुनि सब तप कर रहे हैं। मुझे वो स्थान बताइए ना जहां मैं रहूं तो किसी को कोई कष्ट न हो, किसी के तपस्या में, साधना में, उपासना में कोई बाधा न पहुंचे। कहा कि तुम भरद्वाज के आश्रम से आ रहे हो ना? कहा भरद्वाज इतने जानकार हैं कि तुम्हें 14 वर्ष कहां रहना है बता देते, लेकिन तुम उनको पाठ पढ़ा दिए सरकार। देखो क्षमा करना, आज बड़ा कड़ा शब्द कह रहे हैं सरकार। कहा आप उनको पढ़ा सकते हैं लेकिन हमको नहीं, हम जानते हैं आप कौन हैं। मैं एक प्रश्न करूं आपसे। कहा क्या सरकार? कहा कि कण कण से ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। आप कहां नहीं हैं आप मुझे यही बताइए, मोह बताओ उठाओ, मैं तब तुम्हें बताऊं कि कहां रहो। आप हमें एक स्थान बताइए जहां आप न हो, आप जहां नहीं हैं वो बताइए। तो कहा कि कैसी बातें करते हैं, हम तो राजा के लड़के हैं। कहा ये तो हमें मत बताओ, हमें पहले से पता है। एकदम से बोल पड़े वाल्मीकि जी, क्या? श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जय हो छोटे चौबे जी, गाया करिए। श्रुत सेतु तुम, कहा जगदीश तुम स्वयं जगत सेतु पालक, संपूर्ण जगत के पालक जगदीश तुम। कहा माया जानकी, ये जो पराम्बा जानकी है यही माया है, यही शक्ति है, यही भक्ति। अशेष सहस्र शीस, जो स्वयं शेष सहस्र शीस है। महीधरन, जो मही को, पृथ्वी को अपने सिर पे रखे हैं, ये वो लखन है। मैं जानता हूं नृप सुत होकर राजा के बेटे बन के बधव तुम निश्चर, यानी सारे राक्षसों का वध करने के लिए और हम जैसे संतों का सबकी रक्षा करने के लिए आए हो, धर्म की स्थापना के लिए आए हो। सुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। भगवान ने प्रणाम किया, प्रभु जब सब जानते हैं तो सबके सामने भेद मत खोलिए, हम मनुष्य बनकर ही सारी लीला करना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा आइए। सबसे पहले कहा कि हे ठाकुर,
जब तुम ऐसे पूछ रहे हो तो 14 स्थान बता रहा हूं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ध्यान से सुनो। पहला काम ये करना, कहा यथा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हर चित्तम समाश्रयेत्। जो तुम्हारी कथा का, मंगलमयी कथाओं का रोज रसपान करते हैं, अघाते नहीं है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, तुम्हारी सुंदर मंगलमयी कथा का श्रवण करते अघाते नहीं है। समुद्र की तरह, जैसे समुद्र में 1000 नदियां जाके मिलती है लेकिन फिर भी वो भूखा रहता है। निरंतर इस क्रिया में जो लगे हैं ना, उनके हृदय में अपना घर बना लीजिएगा। उनके घर में आप रह सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं। और जो देवताओं को देखकर प्रणाम करते हो उनके घर में, जो ब्राह्मणों, आचार्यों, मुनियों को, पिता को जो प्रणाम करते हैं उनके घर में, जो प्रातः काल उठकर माता पिता को और अपने घर में मंदिर को प्रणाम करते हो उनके घर में, जो तर्पण करते हो उनके घर में, जो हवन कर तर्पण होम कराई विज्ञाना का जो तर्पण होम करते हो उनके घर में, जो आचार्यों को बुलाकर पूर्णिमा पर तर्पण होम कराकर के भोजन कराते हैं, तर्पण होम करहि विज्ञाना विप्रजेवाय देहि बहुदाना। और कहा तुम्हें निवेदित, तुम्हें घर में भोजन बनता हो, पहले ठाकुर जी को पवा के फिर पाते हो। अगर 1 मीटर का कपड़ा भी खरीदते हो तो पहले आपको चढ़ा लेते हो फिर पहनते हो। नतिया, बाला, हार माताएं अगर पाती हो, अरे भाई बड़ा सुंदर सुंदर भाव दे रहे हैं। पहले आप ध्यान रखिए कि जरा सोचिए कि हम लोग चुनरी के दर्शन करने जाते हैं तो इतनी बड़ी चुनरी चढ़ा करके गाड़ी में बांध देते हैं। काहे के लिए? कि गाड़ी एक्सीडेंट न करे। आज वही वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जो 6 मीटर की चाहे साड़ी पहनती हो माँ, चाहे 3 मीटर का कुर्ता हम पहनते हो, पहले ठाकुर जी को चढ़ाकर फिर पहनेंगे। जो ये गाड़ी है, जब एक बित्ता की चुनरी गाड़ी की रक्षा करती है, तो ये जो गाड़ी है 3.5 हाथ वाली, इसकी रक्षा करेगी कि नहीं? इसलिए कहते हैं उनके भी घर में। लेकिन पहले वरीयता किसको दिया? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुनेंगे निराना, कथा तुम्हारे सुने सनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, जिनके ही तुम कहो ग्रह रूरे, जिनके हिया तुम कहु ग्रह रूरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनकी श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुनई शुभ नाना, भरहि निरंतर हो न पूरे। जब ओझा जी सप्तम से उठाएंगे तो दिमाग तो वहीं चढ़ा है, इसलिए सप्तम से उठ जाएगा। थोड़ी चौपाई मैंने तीसरे कालम से उठा दी, तो इनको लगा कि जब तीसरे से उठा रहे हैं तो 5वें से दूसरी लेंगे, तो इसलिए देखने लगे। हमने कहा भाई जब ओझा जी सप्तम से शुरू ही करते हैं तो सिर पे तो वहीं चढ़े हैं जी। तो कहा महाराज, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुनहि सुमनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहु गृह। आप उनके हृदय में रहिए। फिर जो गाय देखकर प्रणाम करता हो, जो गौ देखकर, मंदिर में जो भगवान को देख के प्रणाम करता हो, जो तुम्हें पहले भोजन जो मैंने बताया सब बताया, तो कहा कि महाराज हमें ये बताइए ना, ये तो 1-1 वर्ष, अगर हमें इकट्ठे 11 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष रहना हो तो कहाँ रह सकते हैं? कहा एक स्थान वो भी है
कहा वहां कैसे लोग रहते हैं? कहा वहां रहते हैं जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने हो बसहु तरता सुमन राहुल जगे। ध्यान रखिएगा, आज बोल पड़े जाहि न चाहिए कबहु कछ। मैंने निवेदन किया था तीसरे दिन कथा में, आज 7वां दिन है कि हे प्रभु, हम पूजा करते समय यही कहा करें कि हमें रुपया दे दो, मकान दे दो, वो दे दो, मोबाइल दे, गाड़ी दे दो, ये ना कहा करें। क्या कहा करें? हे प्रभु, तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा बहुत दिया है। जो दिया है, जो बाल दिया है, जो गोपाल दिया है, जो पत्नी दिया है, जो पति दिया है, जो माँ दिया है, जो बेटी दिया है, जो बेटा दिया है, जो बहन दिया है, जो दिया है ना, उसी को प्रभु सुरक्षित रखिएगा। अब कछनाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं चाहिए, जो दिया है वही संभाल के मैं रख रहा हूं। आप कृपा बना के रखे रहना, वो सुरक्षित रहे, वो कुशल से रहे। थैंक यू गॉड, तेरी शुक्रिया है, धन्यवाद प्रभु। केवल डिमांड मत करिए भगवान से, आज वही बात, जाहि न चाहिए कबहु कछ तुम सन सहज स्नेह। तुमसे बिना स्वार्थ के जो तुम्हारी पूजा पाठ तुमको भजता है न ठाकुर राघव, बसो निरंतर ताश। तुम 14 वर्ष की बात करते हो, पूरी जिंदगी उसके हृदय में रह सकते हो। तो चले गए होंगे बिहार की भाषा का, सोई राउर रहुआ, रहुआ माने आप, हे रहुआ वो आपका आपन घर बा। सोई राउर निज गेह, गेह माने घर, निज माने अपना, राउर माने आप। हे रहुआ वो आपका आपन घर बा, वहां 14 वर्ष रही। कहा तो हमें रास्ता बताए नहीं ना, कहाँ बा। बिहारी भाषा भी, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, बुंदेलखंडी, मध्य प्रदेश का ये पूरा कोना, बिहार, झारखंड, ये सारा रामायण में पग पग पर लिखा है। कहा कि मार्ग किधर से जाएगा, कितना चलना पड़ेगा। कहा इसीलिए चित्रकूट, बाबा ने लिखा चित्रकूट रघुनंदन आए नहीं, 11 वर्ष रहे परमात्मा चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे। कितने दिनों तक रहे? 11 वर्षों तक। इसलिए कहा चित्रकूट रघुनंदन आए नहीं, छाए छा गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुन सुने मुनियाए, समाचार सुने सुने मुनियाए। आमद गिरी है राम निवाजो, आमद गिरी राम निवाजो, अवलोकत अप हरत विचारू, अवलोकत हरत विसारू। ओ चित्रकारे रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुने सुने मुनियाए। समाचार सुने सुने मुनियाए। वो पूरा क्षेत्र त्रिऋषि का है, अनुसुईया मैया का है। आगे घर भी जाएंगे, अनुसुईया मैया को सीता का उपदेश भी देंगी, बड़े सुंदर सुंदर आभूषण भी देंगी। लेकिन पहले यहाँ देखिए एक झांकी, एकदम से वहां पर जाकर के फटक शिला पर बैठे हैं दोनों भाई ठाकुर। निषाद रात में सुंदर पर्णकुटी तमाम, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए हो। सारे साधु संत राघव की जय हो, चक्रवर्ती
सरकार के राजकुमार हैं, सब जानते, सब प्रणाम करते हैं। यहीं पर भगवान कामदगिरि हो जाते हैं। बोले कामदगिरि भगवान की जय हो। रामचरितमानस में पाठ आया, कामदगिरि भय राम निवाजू अवलोकत अपहरत विषादु। मैं व्यास पीठ से कह रहा हूं बंधुओं, बहुत दूर चित्रकूट नहीं है, यहां से 4 से 5 घंटे प्रयाग और वहां से 3 से 4 घंटे चित्रकूट। बने अन्य साधन से, अपने साधन से जाना है तो 4 इधर 3 उधर, 7 घंटे में आप चित्रकूट पहुंच जाएंगे। बहुत सुंदर स्थान, बड़ी एक बार जिनके महाराज, मैं सच्ची कथा बता रहा हूं, हमारे जो पूज्य गुरुदेव भगवान हैं उनके शिष्य, आप लोग कहें परिहास मत समझिएगा, दिल्ली में गुरुदेव भगवान के घर में मैं उनके घर में रुका था और उनको, उनकी जो पत्नी थी लगभग 48 से 50 वर्ष के, और भैया जो थे गुरुजी के शिष्य उनकी उम्र 56 वर्ष और 57 वर्ष, पुत्र कोई नहीं था। गुरुदेव भगवान पूज्य अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज हमारे गुरुदेव भगवान हैं, उन्होंने कहा कि भैया एक बार आप चित्रकूट चले जाइए, रामायण में लिखा है कामदगिरि भय राम निवाजू अवलोकत अपहरत विषादु। अरे भैया अब क्या जाने का मतलब है, अब कोई मतलब नहीं है। कहा जाइए तो। गुरुदेव ने प्रेरणा दिया, वो गए। अब आप सोचिए कि इस उम्र में आप विचार करिए, वहां गए, एक पंडित जी मिले, कहा आओ मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, पूजन कराए। आप चित्रकूट गए होंगे, वहां एक सिक्का बांधा जाता है। अच्छा चित्रकूट कितने कितने लोग गए हैं कामदगिरि की जो दर्शन के? जय हो, जय जय, क्या बात है, लगभग 50%। जोरदार तालियों से अभिनंदन। धन्य है प्रीतनगर। ये प्रीतनगर की कथा है, मजाक है क्या? जहां जहां ठाकुर की कथा होती है वो प्रीतनगर हो जाता है। यहां उल्टा है, ये प्रीतनगर है इसलिए ठाकुर की कथा हो रही है। ये 16वीं आवृत्ति है कथा की, ये पूरे क्षेत्र में, ये प्रीतनगर बूढ़ागढ़ी सगले के हाथ, ये साधना की भूमि है और ये परमात्मा की बड़े भाव से कहते हैं। महाराज वो गए और भगवान का दर्शन किया, एक सिक्का बांधा, आए 1 साल बाद उनके घर में किलकारी गूंज गई। ये आश्चर्य नहीं तो क्या है, इसलिए कहते हैं कामदगिरि भय राम निवाजो, कामदगिरि भय राम निवाजो अवलोकत अपहरत विषादु, अवलोकत अपहरत विषादु। चित्रकूट रघुनंदन जाए। बोलिए चित्रकूट धाम की, कामता नाथ सरकार की। कभी आप जरूर जाइए। भगवान इधर चित्रकूट में विराज रहे हैं, इधर बरबस राम सुमंत पठाए। अब यहाँ ठाकुर घर को आए हैं, सब लोग इधर सुमंत अवध को आ रहे हैं, वहां चित्रकूट में हैं। सब भक्तों ने पूछा कि हे महाराज ये 4-4 घंटा 3-3 घंटा ये कथा सुना करके क्या लाभ होता है, क्यों कथा सुनाई जाती है, बार बार सुनाने से क्या लाभ होता है? तब एक साधक ने जो कहा है वो गुनगुना लीजिए, उसके बाद कल पूरी कथा में जरूर आइए। भाई के प्रेम का अप्रतिम उदाहरण, अप्रतिम महाराज, न भूतो न भविष्यति तत सुखी सुखित्वम। कुमार भरत का चरित्र कल गाया जाएगा। कल भगवान भरत चले हो चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। आप सादर आमंत्रित हैं। कल की कथा, पूरे 9 दिन की कथा में सबसे श्रेष्ठ कथा और सबसे जीवंत कथा, सबसे हृदय स्पर्शी, कलेजे तक छू जाने वाली कथा है। तो भाइयों के अप्रतिम प्रेम का आपको कल सुनाई जाएगी। आज आइए, हम कथा सुनते क्यों हैं, क्यों क्या करते हैं? तो कहा साधक ने हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें
पर चलना सिखाती रोज रामायण। सबकी ताली। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभया चरण करना सदा सुभया चरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना
को डुबोती रोज रामायण। रस बिंदु के मन को डुबोती रोज रामायण। सदा शुभियार चरण करना सिखाते रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। सिखाते रोज रामायण। सिखाते रोज रामायण। ये बिंदु जी महाराज जी का भजन है, इसलिए कहते हैं प्रभु के पाद पद्मों में और कभी रस बिंदु में। बिंदु जी महाराज जी का है, इसलिए बिंदु में कहा हम सबके मन को डुबोती रोज रामायण। मन डूबेगा तो अभी जो पीस बजाया तेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। इसी जन्म में मन डूब जाए। हम ही एक ऐसे प्राणी हैं जिनका मन डूबेगा, परमात्मा की कृपा भई समझ लीजिएगा ये अंतिम यात्रा हो। इसी भावना से हम सब पर परमात्मा की कृपा दृष्टि भक्त वत्सलता बनी रहे। इसी भावना के साथ यहाँ कथा आज विश्राम ले रही है। कल 8वें दिन में सुंदर भरत जी का चरित्र रहेगा और परसों विश्राम दिवस में सुंदर कांड और युद्ध कांड के सुंदर सुंदर बलशालियों द्वारा युद्ध और उत्तर कांड के नीतियों के साथ राज्याभिषेक ये कथा रहेगी। आइए बड़े भाव से स्तुति फिर आरती। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग के भगवन धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे शन मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे। सृष्टि में प्राणधारी ऐसे सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। आपकी
पद सरोज ब्रज बिन पायनी भगत सदा सत्संग श्याम रामचंद्र की पुनः आप सभी को नमन है। आप फिर यह प्रीत नगर में ही ऐसे श्रोता मिलते हैं कि 2 बजे से 7:30 बजे तक हो, हैं 3, 4, 5, 6, 7 और 7:30 5.5 घंटा ये केवल प्रीत नगर में मिलते हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। पुनः आपको प्रणाम करते हुए, आप सपरिवार मंगल की कामना करते हुए और आप सबके पुनः पुनः आपकी आंगन में घर में समृद्धि छाए ऐसी भावना लेते हुए हमारे ठाकुर सरकार की कृपा बल से माता रानी की इन्हीं भावना के साथ पुनः कल हम लोग 2 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए मंच आदरणीय संचालक जी की ओर जय श्री राम। जय श्री राम। सर्वप्रथम श्री श्री रामेश्वर महादेव मंदिर के इस प्रांगण में महाराज जी के सानिध्य में चल रहे 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा में आए हुए समस्त कथा प्रेमियों का कथा समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। आज कथा का 7वां दिवस महाराज जी के मुखारबिंद से भावपूर्ण कथा आप लोगों ने श्रवणपान किया। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए अभी सायंकालीन जितने हमारे अतिथि आए हैं, जिसमें आज भगवान के इस कथा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हमारे बीच जीत सिंह खरवार जी SC/ST आयोग दर्जा प्राप्त मंत्री जी, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कथा समिति करती है। साथ में हमारे बीच में चौपन ब्लॉक प्रमुख श्रीमती लीला देवी गोड़ जी, उनका स्वागत अभिनंदन। साथ में हमारे बभनी ब्लॉक प्रमुख आदरणीय राजन सिंह जी का स्वागत अभिनंदन। साथ में उनके चलकर आए नौगढ़ से कथा प्रेमी ब्लॉक प्रमुख सुजीत सिंह उर्फ सुड्डू भैया, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। साथ में हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख चौपन आदरणीय संतोष सिंह डंपू सरकार, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं चाहूँगा कि हमारे इस कथा समिति के अध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी और कथा समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी और हम लोग के मार्गदर्शक अग्रज आदरणीय राजा मिश्रा जी से मैं चाहूँगा कि मंच पे आ जाएं और आप मंत्री जी को साथ में और ब्लॉक प्रमुख जी कृपया आप सभी लोग मंच पे आ जाएं ताकि महाराज जी का आशीर्वाद आप लोग प्राप्त कर सकें। साथ में गुड़िया त्रिपाठी जी, प्रिया सोनकर जी, प्रमिला त्रिपाठी जी और हमारे परम आदरणीय JP केसरी जी, कृपया आप भी मंच पे आ जाएं महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हमारे बीच में भाजपा जिला कार्य समिति सत्यप्रकाश तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र आर्या जी, परम आदरणीय लोकपति त्रिपाठी जी और हमारे क्षेत्र के परम सम्मानित और आज अखबार के संवाददाता भाई ज्ञानेंद्र पाठक जी, आप सभी लोग, साथ में हमारे संतोष जायसवाल जी सलखन, सत्या केसरी जी जुगैल, कालीचरण खरवार जी, विनोद गिरी जी, अरविंद तिवारी जी, अशोक जी, अमरेश जी और युवा मोर्चा के पदाधिकारी पम्मी केसरी जी, रंजन पांडे जी, भाजपा कार्यकर्त्री, आप लोग भी मंच पे आ जाएं। और XXX के प्रोपराइटर और हमारे बड़े प्रिय भतीजे शिवम मिश्रा जी अपने मित्र मंडली के साथ कथा में उपस्थित हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव, अरविंद शुक्ला जी, आप सभी लोग आ जाइए मंच पे महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए। इसके पश्चात आरती होगी। आरती में आप लोग 6 दिन से जैसे सम्मिलित होते आ रहे हैं वैसे ही होंगे। और अभी देखिए हमारे बीच में हमारे बहुत ही पुराने मित्र और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी बड़े भैया ब्रजेश पांडे जी ओबरा, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरी नज़र अभी पड़ी है, आप पे क्षमा कीजिएगा। और आप सभी का आशीर्वाद प्यार इस कथा को पूरी तरह से मिल रहा है।
ऐसे ही मिलता रहे ताकि यह कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से अच्छे तरीके से संपन्न हो महाराज जी के सानिध्य में। आज के यजमान जो इस पूरे पंडाल की व्यवस्था किए हुए हैं, जिनकी ये पूरी व्यवस्था है, सलखन शक्ति केंद्र के संयोजक भाई भोला जायसवाल जी की तरफ से है। आज वह यजमान भी हैं कथा में, पति पत्नी दोनों लोग। तो आप लोग भी अपनी तैयारी करके आ जाइए ऊपर। प्रियंका जायसवाल जी और भोला जायसवाल जी, आप लोग मंच पे आ जाएं। सूचना श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी के YouTube चैनल को आप लोग सरप्राइज करें। आप कथा को लाइव देख सकते हैं। महाराज जी के मिलने का समय सुबह 9 से 11, रामेश्वर महादेव मंदिर के बगल में अनिल यादव जी के आवास में महाराज जी से मुलाकात आप कर सकते हैं। बड़े ही खुशी का क्षण हमारे बीच में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आदरणीय जीत सिंह खरवार जी, ब्लॉक प्रमुख चौपन श्रीमती लीला देवी गोड़ जी, ब्लॉक प्रमुख बभनी आदरणीय राजन सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख नौगढ़ आदरणीय सुजीत सिंह उर्फ सुड्डू सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चौपन आदरणीय संतोष सिंह उर्फ डंपू सरकार। आज सभी लोगों की गरिमामयी उपस्थिति परम आदरणीय JP केसरी जी, ब्रिजेश पांडे जी, गुड़िया त्रिपाठी जी, प्रिया सोनकर जी, प्रमिला त्रिपाठी जी, आप सभी लोगों का कथा समिति हार्दिक स्वागत वंदन करती है। डॉक्टर सत्येंद्र आर्य जी, कृपया, मैंने आवाज दिया है आपको। क्षमा कीजिएगा, मैं अपने हृदय प्रिय हीरा सोनकर जी से निवेदन करूंगा, आ जाएं कृपया मंच पे, आशीर्वाद ले लें। बिल्कुल, जुंगेल कथा समिति आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। बहुत ही सुंदर बनवासी श्री राम कथा का आयोजन हुआ। और बीच बीच में चाचा जी विलुप्त हो जा रहे हैं, ऐसा महाराज जी का कहना था कल, और वो भी उनके बहुत ही हृदय के बीच रहते हैं। आदरणीय प्रदीप अग्रवाल जी, बहुत ही चिरपरिचित। और कृपया मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आरती होने जा रहा है, क्रमबद्ध तरीके से आप लोग खड़े हो जाएं। आप लोग इधर आ जाइए। मुख्य यजमान भोला जायसवाल जी और प्रियंका जायसवाल जी कृपया आ जाएं मंच पे, और 3 कार्यकर्ता यहाँ पे आ जाएं। थाली वहां तक आप लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पे, आरती होने जा रही है। कोई भगदड़ नहीं, आराम से वहीं खड़ा होकर आरती कीजिए। अजिन माताओं बहनों को महाराज जी से आशीर्वाद लेना होगा। हरे ओम मां बहुत ही आराम से आएंगे। हमारे कथा प्रेमी महेंद्र केसरी जी कृपया मंच के पास आ जाएं आप, अपनी धर्मपत्नी को लेकर। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तेरा गुण गाऊं हे राजा। और समिति के उपाध्यक्ष भाई धर्मेंद्र जायसवाल जी। आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तेरा गुण गाऊं हे मेरे राम, तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली राकेश भैया प्रधान जी को लेकर आइए। गंगा आइए प्रधान जी। जिसने सारी
शंकर यादव जी कृपया अभी मंच पे आ जाए। उमा शंकर यादव जी, चरणों को सदा निहारूं। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा अपने हृदय में बसाओ, राम कथा अपने हृदय में बसाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग सोहित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन्हें चरणों में सदा मैं निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। दास व्यास के नाथ आप हो, दास व्यास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। छोड़ चरणों को कहाँ मैं जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तेरा गुण गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तेरा गुण गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च त्वमेव। त्वमेव विद्या त्वमिदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम त्वमेव देवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। एक बार अतिथियों से निवेदन करूंगा सब लोग क्रम से खड़े हो, तो एक ग्रुपिंग हो जाए महाराज जी के साथ। सभी लोग कृपया क्रम से खड़े हो जाएं। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। मंत्री जी वहीं खड़ा हो जाइए, वहीं पे। पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरे। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं बाबू समर्पयामि। फोटो लो। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।